सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। थोड़ा सा भगवान का नाम और प्रभु स्मरण की बात से जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस ग्राम में जिस नाम में जिस धाम में रहो जिस ग्राम में जिस नाम में जिस धाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस
देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। परिवार में व्यवहार में संसार में रहो, परिवार में व्यवहार में संसार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ये गीता जी में प्रवेश 5 श्लोक तक हम लोग पहुंच चुके थे। आज से 6ठा श्लोक हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एंड श्लोक नंबर 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इस श्लोक का साधारण अर्थ है कि अर्जुन, मैं अज बोलते हैं, अजोपि जो बोला ना, अज मतलब होता है अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा। मैं अजन्मा, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं अजन्मा हूँ। अव्ययात्मा, अव्यात्मा का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कोई विनाश ना हो। अपि का मतलब होता है भी, तो मैं अजन्मा होकर भी, अविनाशी होकर भी, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, समस्त भूतों का मैं ईश्वर होने पर भी, प्रकृतिम, प्रकृति को अपनी, स्वाम, स्वाम मतलब अपनी, प्रकृति को अधिष्ठाय अपने अधीन करके, अपने वश में करके, आत्म माया, अपनी योग माया से, अपनी माया, भगवान की माया को बोलते हैं योग माया। तो भगवान जब कहेंगे अपनी माया से, तो योग माया से, संभवामि मतलब मैं प्रकट होता हूँ। यहाँ पे भगवान अर्जुन से अपने प्रकट होने का कारण बता रहे हैं। पहले भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कह चुके हैं कि अर्जुन ने पूछा था कि आपने सूर्य भक्त को कैसे ज्ञान आदि सुनाया,
क्योंकि अर्जुन को भरोसा नहीं हुआ था। उसको अर्जुन को लगा था कि आप तो अभी अभी पैदा हुए और सूर्य बहुत पुराने हैं। तो भगवान ने उसको बता दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चा अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, पर तुझे मालूम नहीं है और मैं जानता हूँ। उसी कड़ी में भगवान आगे बता रहे हैं कि मैं कैसे पैदा होता हूँ। तो भगवान ने बता दिया कि हमारे और तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। इससे ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा जब कभी जरूरत पड़ती है तो परमात्मा हाजिर हो जाता है, जब कभी पुकार आती है समय की। और भी यदि देखा जाए तो दूसरे जो धर्म आदि ग्रंथ हैं, दूसरे धर्मों में लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ ईश्वर कभी नहीं आता, परमात्मा नहीं आता, परमात्मा का कोई दूत आता है, उनका चेला आता है, उनका दूत आता है, उनका मैसेंजर आता है, संदेश वाहक आता है, पुत्र आता है। ऐसी बातें हैं ना दूसरे धर्मों में। एक सनातन धर्म ऐसा है जहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सीधा परमात्मा ही आता है, यहाँ किसी बीच में एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि मैं सीधा। और अगले श्लोकों में भगवान और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे कि मैसेंजर को भेजने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो तत्काल सुनवाई होती है, ऑन द स्पॉट सब डिसीजन होते हैं और स्वयं जज महाराज हमारे प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और कैसे प्रकट होता हूँ इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा का अच्छा, अजो अपि भगवान कहते हैं, अजन्मा होने पर भी, अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, यानी कि दो चीजें भगवान बता रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। और लोगों को लगता है कि मैं बच्चा हूं, फिर मैं जवान हो गया, फिर मैं बूढ़ा हो गया, फिर मैं मर गया। ये सब जो विनाश के जो काम है ना, जो अभी हमारा भी तो विनाश हो चुका है, हमारे बचपन का विनाश हो गया। अब जो चीज खत्म हो जाए उसी का तो नाम विनाश है। तो हम लोगों के पास हमारा बचपन नहीं है, तो हमारे बचपन का विनाश हो गया। फिर हमारी जवानी का विनाश हो रहा है, हो चुका। एक दिन आएगा हमारे बुढ़ापे का भी विनाश हो जाएगा, और जब बुढ़ापे का विनाश होगा तो समझ लेंगे कि हम ही नहीं रहे। तो विनाश तो हर पल हमारे साथ चल रहा है, ये एकदम से नहीं आ रहा है, ये सदा हमारे साथ विनाश में ही हम जी रहे हैं। पर वो विनाश ऐसा है कि हम उसको देख नहीं पाते। तो भगवान भी उसी संबंध में अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन कि ये जो तुझे दिख रहा है कि मैं कभी वृंदावन में गोकुल में बाल लीलाएं करता था, मैं बड़ा हो गया तो यानी मेरे बचपन का विनाश हो गया, ऐसा मत समझना। मैं अविनाशी होने पर भी मेरी भी कोई भी लीला का, कोई भी शरीर का, उम्र का, किसी चीज का हमारे यहाँ प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में हमने जो मूर्ति बनाई भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान भोलेनाथ आदि देवताओं की, तो आप देखोगे दाढ़ी मूछ नहीं भगवान की, बिना दाढ़ी मूछ के हैं। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, लेकिन महापुरुषों का यही उत्तर है कि भगवान को कभी जरा माने बुढ़ापा नहीं आता। भगवान कालातीत हैं। कालातीत मतलब समय से परे हैं, वो जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। और इस श्लोक में भगवान जो बात कर रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति का असर मेरे पे नहीं होता, क्योंकि मैं प्रकृति को अपने बस में करके, अधिष्ठाय मतलब उसको अपने अधीन करके, उसको अपने वश में करके। भाई हम पे प्रकृति का असर होता है, हम बच्चे हुए, हम नहीं चाहते तो भी हम बड़े हुए, हमारे नहीं चाहने पर भी हम जवानी को पार कर रहे हैं, नहीं चाहने पर भी हम पे बुढ़ापा आ रहा है। कौन चाहता है ये सब चीजें? लेकिन हम प्रकृति के अधीन हैं। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को मैं अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि भगवान पे काल का, समय का, उम्र का, इनका कोई असर नहीं होता। इसलिए भगवान सदा 16 वर्षीय रहते हैं, 16 साल की। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे थे यज्ञ करने के लिए, आप लोगों ने शायद सुनी हो कथा, तो उस अंतिम समय की बात है ये, सूर्य ग्रहण का काल था। वसुदेव देवकी, भगवान श्री कृष्ण और सारी उनकी रानियां, सारे पुत्र पौत्र सब पधारे थे उसमें।
तो वृंदावन से माता यशोदा भी आई थी, राधा जी भी आई थी, नंद बाबा भी आए, सारे ग्वाल वाल भी आए थे उस हवन यज्ञ में। और ये भगवान की अंतिम मुलाकात थी। जब से वृंदावन छोड़ा भगवान ने, मथुरा और द्वारिका रहे, सारी लीलाएं की, महाभारत हुआ, सब कुछ हुआ, अब तक भगवान मिले नहीं थे। एक बार सिर्फ बलराम जाके मिलके आ गए थे राधा जी से और गोकुल वासियों से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था। तो इस बार अंतिम बार, पहली बार कहा जाए तो छोड़ने के बाद, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से मिले हैं और माता यशोदा के पास अपने पूरे परिवार को लेके गए हैं। तो भगवान का पुत्र था वहां पर, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, भगवान है, और भी सारे नाती पोते हैं, तो सबको प्रणाम करने भेजा है। तो माता यशोदा को सब कृष्ण जैसे ही लग रहे हैं वो, क्योंकि सबका स्वरूप कृष्ण की तरह था। तो प्रणाम किया तो माता यशोदा बोलती है कि कन्हैया। बोला नहीं, ये कन्हैया नहीं है, भगवान बोले ये मेरा पौत्र है, बेटे का भी बेटा है। और बेटे की उम्र वहां बताई गई है 50 साल, और पुत्र की उम्र बताई गई है 25 साल, और भगवान श्री कृष्ण की उम्र बताई गई है 16 साल। अभी उल्टा हो गया बिल्कुल, दादाजी जो है वो 16 साल के ही हैं, बेटा है 50 साल का और पोता है 25 साल का। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वहां पे लिखते हैं कि भगवान को काल का, समय का असर नहीं होता। माता यशोदा को भी पहचानने में भूल हो गई थी। तो यही श्लोक में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं अजोपी और भूतानाम ईश्वरोपी और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ऐसे 3 चीजें भगवान ने बताई हैं कि मैं अविनाशी भी हूँ, अजन्मा भी हूँ, और प्रकृति का मैं स्वामी भी हूँ। ये तीनों चीजें होने पर भी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं यहाँ पर जन्म लेता हूँ। इस श्लोक में देखा जाए तो भगवान स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के सामने। स्पष्ट घोषणा हो रही है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और ये बड़ी खासियत बात है। आप श्री रामचरितमानस पढ़ें तो पूरे रामावतार में भगवान राम से जब भी किसी ने परिचय पूछा है कि आप कौन हैं, अब देखो भगवान राम किष्किंधा कांड में हनुमान जी को मिलते हैं तो हनुमान जी पूछते हैं आप कौन हैं, केवट पूछता है आप कौन हैं, जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र से कि ये कौन है, और विश्वामित्र वहां चुप हैं, क्योंकि ज्ञानी पूछ रहा है ये कौन है। विश्वामित्र कहे मैं क्या बताऊं तुम्हें कि ये कौन है, आप स्वयं ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी। तो ज्ञानी को ये बताना कि ये कौन है, इसका मैं वाणी झूठी, उसको जो भी लूंगा शब्द, और ये शब्द से परे हैं, तो विश्वामित्र जी चुप हो जाना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री राम ने हमेशा अपने आप को छुपाया है। यदि आप पूरी रामलीला में देखेंगे, हम पितु मात वचन बन आए, माँ श्री राम जी कहते हैं हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और माता पिता की आज्ञा से वन में आए। तो जहां भी भगवान राम जी का परिचय पूछा गया, भगवान राम ने या तो दशरथ नंदन बताया, कौशल्या नंदन बताया, अवध किशोर बताया, ये सारे तो अपने परिचय दिए, पर भगवान हूँ ऐसा भगवान राम ने कभी भी अपनी बात नहीं खोली है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा बीच में आती। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण से जब भी किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं सबका बाप हूं। कहीं भी उन्होंने रासलीला में भी गोपियों से बात यही की है, उन्होंने जो राक्षस मारे उनसे भी यही बात की है, उन्होंने उद्धव को भी यही बताया, कंस को मारते समय भी उसको भी यही बताया। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी छुपाया नहीं अपना जो स्वरूप था, योगेश्वर स्वरूप। दुर्योधन से भी नहीं छुपाया। अब देखो, दुर्योधन की भरी सभा में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, इससे बड़ा क्या परिचय होगा। औरों को तो बताया, दुर्योधन को दिखाया। तो वहां तो प्रैक्टिकल हो गए भगवान की, नहीं मानता तो देख मेरा स्वरूप। तो बताने और दिखाने के बाद भी हम लोग अंधे बने रहते हैं। ये मनुष्य की बड़ी व्यवस्था है। इतना पुकार पुकार के भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। अच्छा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पे थे तब भी लोग नहीं समझ पाए, तो अब तो खैर उनकी वाणी चल रही है और वो भी पता नहीं कितने के द्वारा होते हुए हम तक पहुंच रही है। बहुत मुश्किल हो जाएगी। श्रद्धा विश्वास की बहुत जरूरत पड़ेगी गीता समझने की।
तो कहने का मतलब ये कि भगवान यहाँ पर खुद एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं अर्जुन के सामने, जिससे अर्जुन को वहम ना रह जाए कि मैं मित्र से बात कर रहा हूँ, ये वहम ना रह जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ पर मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, और अपनी इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। तो इस श्लोक में एक चीज बहुत समझने की बात है कि दो प्रकार से जन्म लिया जा सकता है इस दुनिया में, एक स्वयं की इच्छा और एक दूसरे की इच्छा। स्वयं की इच्छा से जो जन्म लेता है वो परमात्मा, वो महात्मा, वो योगी, वो जो भी बोलो, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं हैं, जिनको महात्मा बोलते हैं, महात्मा का भी यही अर्थ होता है, जो स्वयं करुणा से आ रही हैं इस दुनिया में कल्याण करने के लिए। उनके जीवन का उद्देश्य यही रहा कि समाज का कल्याण हो। तथा केनापि पायेन, किसी भी रूप से, किसी भी उपाय से ये जीव का मन भगवान में लग जाए। तथा कृष्णा निवेशये, मनः कृष्णा निवेशये। श्रीमद् भागवत में भी कहा कि किसी भी रूप, किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से जीवात्मा का मन परमात्मा में लग जाए, इस प्रयास को करने के लिए महान आत्माएं बार बार इस संसार में आती रहती हैं। और उन महात्माओं से जब काम, महान आत्माओं से जब काम नहीं बनता, तो स्वयं फिर परमात्मा को आना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि जो स्वयं की इच्छा से आता है वो तो हो गया परमात्मा या महात्मा, और जो पर इच्छा से आए, दूसरी इच्छा से आए, धकेलने से आए इस दुनिया में, वो है जीवात्मा, हम और आप लोग। भाई हम और आप लोग अपनी इच्छा से तो नहीं आते इस दुनिया में। हमको नहीं मालूम कि हमको कहाँ जन्म मिलेगा, हमको नहीं मालूम कि हमको किसके घर जन्म मिलेगा, हमको नहीं मालूम हमको किस देश में जन्म मिलेगा। कर्म के बंधन में बंधे हुए प्रकृति हमको इस भूमि पे हमारे कर्मों के हिसाब से फेंक देती है। इसलिए एक टाइम पे, एक ही स्थान पे, एक ही शहर में कई बच्चों के जन्म होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माता को उस बच्चे की लंगोटी की चिंता होती है कि इसको डायपर कैसे पहनाएं, पैसा कहाँ से आए। और एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरी गलियां सजाई जाती हैं कि कोई आने वाला है। ये दो जीवात्माएं संसार में आ रही हैं, अभी अभी पहुंची हैं, अभी तो इनका कोई कर्म भी नहीं हुआ है, लेकिन एक आत्मा का स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे राजा महाराजाओं की तरह, और दूसरी आत्मा का ऐसा हिसाब को इनको पूछने वाला नहीं है, कोई बधाई देने वाला नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि हमारे अपने कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, इनसे बंध के हमको संसार में फेंका जाता है प्रकृति के द्वारा, और जो प्रकृति फेंकती है उसको बोलते हैं माया। तो हम सब माया के कारण इस दुनिया में धकेले जाते हैं, जबरदस्ती फेंके जाते हैं, और परमात्मा और महात्मा स्वयं की इच्छा से प्रकृति को अपने अधीन करके, जो प्रकृति हमको फेंक रही है उसी प्रकृति को अपने वश में करके स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए महात्माओं को मालूम होता है किस गर्भ से जन्म लेना है, परमात्मा को मालूम है कि कहाँ जन्म लेना है, लेकिन हमको नहीं मालूम होता हमको कहाँ जन्म लेना है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं स्वेच्छा से, मैं स्वयं की और अविनाशी होती हुई भी मेरा, और ये भी नहीं कि मैंने जन्म ले लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि माया से मैं परे हूँ। माया पर मेरा कोई असर, कोई जोर माया का मेरे ऊपर नहीं चलता। तो अच्छा, दूसरा चीज माया का जो, एक तो मैंने आपको बताया योग माया और एक साधारण माया। आपको आवाज आ रही है ना मेरी अच्छी तरह से? कम तो नहीं है चंद्रा साहब जी? अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है पंडित जी, एकदम। अच्छा अच्छा। तो मैं इससे देखता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी जी जी। अच्छा, तो भगवान का एक तो माया हो गई जिसको हम योग माया बोलते हैं, और एक हो गई साधारण माया जिससे हम बंद करके आ रहे हैं। माया का अर्थ होता है माँ और या, दो शब्दों, दो अक्षरों से मिलके माया बनता है। माँ माने मतलब होता है कि नहीं, और या मतलब होता है जो।
जो नहीं हो और लेकिन लगे कि है, उसका नाम है माया। नहीं होते हुए भी जैसे स्वप्न है, अब स्वप्न नहीं है, लेकिन जिस समय हम लोग देखते हैं और कोई डरावना स्वप्न है, कोई भयंकर स्वप्न है, तो पूरे शरीर का सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, सब हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, शरीर कांपने लगता है। और जब हम जग जाते हैं उसमें, तब कहते हैं यार ये सपना देख रहे थे, और फिर हम नॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब जब सपना चल रहा था तब भी वो सपना था नहीं, झूठा था सब कुछ। लेकिन जिस समय वो सपना चल रहा था, उस स्वप्न में हम जब होते, अच्छा कोई स्वप्न ऐसा नहीं होता जिसमें हम ना हो, कभी भी आप देख लेना, हजारों स्वप्न हम लोग देखते होंगे जीवन में, ऐसा कोई स्वप्न नहीं देखेंगे जहां मैं ना हूं। कभी भी आप ऐसा स्वप्न नहीं देख सकते कि जहां पर आप नहीं और स्वप्न चल रहा है, देखने वाला नहीं हो। मजे की बात है ये तो। फिल्म देखते समय तो हम लगता है कि उस स्क्रीन पे हम नहीं है, उस शूटिंग में हम नहीं है, हम सिर्फ देखने वाले हैं और फिल्म दिखने वाली है। लेकिन स्वप्न एक ऐसी फिल्म है जहां देखने वाला भी होता है अंदर और दिखने वाली चीज भी होती है अंदर, ये कंबाइंड होते हैं दोनों। ये स्वप्न की बड़ी एक अलग ही थ्योरी है ये स्वप्न में हमेशा हम होते हैं। तो उस स्वप्न में जब हम होते हैं तो झूठे होते हैं, और स्वप्न भी झूठा होता है। लेकिन जिस समय चल रहा होता है उस समय वो पूर्ण सत्य लगता है। कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो ये कहे कि मैं सपना देख रहा हूं, ये तो स्वप्न है, ये तो किसी काम का नहीं, फिर भी देखता रहे। स्वप्न पे हमारा कोई जोर भी नहीं होता। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको बदल भी नहीं सकते। मजे की बात, हम कितने बड़े अमीर आदमी, यदि स्वप्न में हम भिखारी बन गए तो हम ये नहीं कह सकते मेरे पास तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, मैं कैसे भिखारी हो सकता हूँ, अभी मैं अकाउंट से निकालता हूँ। तो स्वप्न में हम जैसे पराधीन होते हैं पूरे, हमारा सारा स्टेटस खत्म हो जाता है वहां की, हम ओरिजिनल में क्या हैं, उसको बोलते हैं माया। तो एक तो वो माया जो स्वप्न में हमारे साथ चलती है और हमको अपने अधीन रखती है, आप देखो। और एक ही संसार की माया, यहां भी हम ये नहीं है जो हम बता रहे हैं अपने आप को, जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का मित्र, किसी का ये, किसी का वो। भाई हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है इनसे पूछा जाए, तुम कुछ तो देंगे, हम अपना नाम देंगे, अपना स्थान देंगे, अपना स्टेटस देंगे, हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, ये हमारे हैं। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं ये भी एक माया ही है। जब आदमी मर, अब यदि मजे की बात, यदि मैं सही में किसी डॉक्टर से पूछे कि आप कौन है और वो कहे मैं डॉक्टर हूं, यदि आप सही में डॉक्टर हैं तो आपकी डिग्री आपके बच्चे के काम आएगी। डॉक्टर से पैसा, उस प्रोफेशन से पैसा कमा करके तो दे सकता है बच्चों को, लेकिन डॉक्टर अपनी डिग्री नहीं दे सकता अपने बच्चों को, चाहे जितना मर्जी प्यार करता हो। डिग्री तो उस डॉक्टर के बाद उसकी डिग्री बेकार हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता हमने 14-15 साल इतनी मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है, मेरी डिग्री है और मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहा हूं, नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो यदि हमने 14-15-20 साल लगा करके प्रैक्टिस करके 40-40 साल प्रैक्टिस करके अपनी डिग्री अपने बच्चों के लिए व्यर्थ हो जाती है, उनको अपने लिए डिग्री लेनी पड़ती उतनी मेहनत करके। ऐसे ही हमारी जितनी भी यहाँ की डिग्री हैं, अमीरी, गरीबी, पंडित जी या महात्मा जी या बाबू जी या सेठ जी, ये सारी डिग्रियां हैं माया की। जिस दिन इस क्षेत्र से हम बाहर निकलते हैं, जिस दिन यहाँ से हम रिटायर होते हैं, परमात्मा के क्षेत्र में इस डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह जाता, बेकार हो जाती है। इसको बोलते हैं माया, जो नहीं है लेकिन सारा जीवन हमें ऐसा भ्रमित करके रखती है कि मैं, ये ऐसा ही है, ऐसा है, ये सत्य है, उसको बोलते हैं माया। और क्या इंग्लिश में भी, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने माया को कहा है, मैं और मोर तोर ते माया। मैं और मोर मतलब मैं और मेरी, इंग्लिश में भी शब्द है मेमोरी। तो मे मतलब मैं और मोरी मतलब मेरा, मेमोरी शब्द, ये भी एक मेमोरी, तो इसीलिए हमें याद रहता है हमारी कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं, बड़ा अच्छा शब्द है मेमोरी है। इसमें भी ये मैं और मोरी, ये इसी को माया बोलते हैं। जहां मैं हो और मेरी हो, या मेरी नहीं तेरी हो, जहां मेरी हो जाएगा तो तेरी ऑटोमेटिक हो। एक लकीर यदि हम खींच देते हैं तो एक लकीर नहीं होती, एक्चुअली में वो दो लकीरें होती हैं, एक इस पार और एक उस पार। तो हम चाहे मेरी की लकीर खींचें और कहें तेरी की लकीर खींचें,
बात दोनों की एक ही होती है, दो हिस्से तो हम कर ही देते हैं, एक लाइन डाल के हम दो हिस्से कर देते हैं, लाइन एक दिखती है, हिस्से दो हो जाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं मैं, तत्काल एक तू अपने आप पैदा हो जाता है। जब हम बोलते हैं मेरा, उसी समय एक तेरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जब मेरा बोला तो एक बाउंड्री खींच दी हमने, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना ली कि यहां तक मेरा, और इसके बाद जो है वो तेरा। मैं और मोर तोड़ते माया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये माया का यही अर्थ है कि जहां पर मैं और मेरा होता है और ये तेरा होता है, यहीं से माया शुरू होती है। जब ये तीन चीजें गिर जाएं, और तीन ना भी गिरे, एक ही गिर जाए, सिर्फ मैं ही गिर जाए, मैं ही खत्म हो जाए, तो भी माया का असर खत्म हो जाता है। एक महात्मा जी थे, उसके पास कोई भी आता था, चेला चेला बना लो, चेला बना लो, तो वो बोलते थे चेला बनाएंगे पहले मर जाओ। अरे महाराज मर जाओ? अब संतों महात्माओं की बात को कोई जल्दी से समझता नहीं है। वो आदमी फिर थोड़े दिन बाद आया, महाराज जी चेला बोला तो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं? तो आदमी बेचारा बड़े सब परेशान होता था कि मर जाऊं, कैसे मर जाऊं, मर ही गया तो चेला किसको बनाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोला मरा नहीं। एक दिन आया और महात्मा जी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही कुछ बोले नहीं, और सीधा वहीं जाके गिर गया और मर गया बेचारा, आंख बंद करके लेट गया। उसने बोला कुछ बोलूंगा ही नहीं, इसी का मतलब महात्मा जी शायद मरना बोल रहे होंगे। महात्मा जी ने इधर उधर देखा, आंख भी बंद है, सांस भी रोक ली उसने। तो महात्मा जी ने बोला अच्छा चल मर गया, बहुत अच्छा, लेकिन परसों वाले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका जवाब तो दे दें। तो उस आदमी ने कहा कि जवाब क्या दूं, मैं तो मरा हुआ हूँ। महात्मा जी बोले कि इतना भी मुर्दा तो इतना भी नहीं बोलता, चल भाग अपने घर, अभी तू मरा नहीं है। मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है किसने क्या पूछा। एक बाबा जी किसी सेठ जी के घर से बाहर गुजर रहे थे, और सेठ जी जो हैं बड़े धार्मिक थे और सत्संग करते थे। सत्संगी लोगों की ना भावनाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। हम आप लोग सत्संग करने बैठते हैं घंटे 2 घंटे, तो आप कई बार देखोगे बातों में थोड़ा एक आकर्षण आने लगता है, व्यवहार में एक अलग दिव्य आकर्षण आने लगता है, सत्संगी की पहचान होती है। सेठ जी थे, दुकान भी चलाते थे, सत्संगी बहुत थे, भाषा समझते थे। तो एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, महात्मा जी ने बोला सेठ जी से कि कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी, मतलब जहां मुर्दों को दबाया जाता है। बोले कोई कब्र मिलेगी, तो सेठ जी ने बोला कोई मुर्दा मिलेगा, कब्र का छोड़ो कोई मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा जी बोले हाँ मुर्दा है ही, चलो आपको कब्र दिखाते हैं। तो सेठ जी की जो हवेली थी उसके पीछे वाले भाग में महात्मा जी को स्थान दे दिया रहने के लिए। अब महात्मा जी अपने शांति से, बाहर से खाना आ जाता था तो भोजन करते थे, भगवान का भजन करते थे शांति से, ना किसी से लेना ना देना। कई महीने बीत गए। एक दिन महात्मा जी भगवान के भजन में बैठे हुए थे, भगवान का दिव्य चिंतन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चोर आया, और चोर सेठ जी के हवेली में नकब लगा रहा था, दीवार तोड़ रहा था अंदर जाने की। उसने दीवार तोड़ ली, अंदर गया, सेठ जी का सामान वामान उठाया और सोना चांदी लेकर के भागा और एक पेड़ के नीचे चला गया। महात्मा जी सारा देख लिया कि चोर ने देखा है कि काफी लेट हो गया, तो अभी सामान ले जाऊंगा तो लोग पकड़ लेंगे। उसने पेड़ के नीचे, वहीं झाड़ उड़ थी, झाड़ के अंदर सारा खजाना छुपा दिया, और सोचा दूसरे दिन आके उठा ले जाऊंगा। दूसरे दिन सेठ जी को पता लगा घर में चोरी हो गई, नौकर चाकरों से पूछवाया, किसी ने कुछ देखा? तो सबने मना किया, साहब हमने तो नहीं देखा। अब महात्मा जी से नहीं रहा गया बेचारा, महात्मा जी निकल आए बाहर, सेठ जी से कहा सुनो मैंने देखा है चोर को, चलो। पेड़ के नीचे ले गए, झाड़ वाड़ जो रखा हुआ था उसको हटाया, सेठ जी का सामान मिल गया सारा जो ले गए थे। अब वो सामान देखते ही सेठ जी बेचारे जोर से रोने लगे। महात्मा जी ने कहा रोते क्यों, आपका सामान आपको वापस मिल गया, रोते क्यों? सेठ जी बोले मुझे खजाना मिल गया उसकी चिंता नहीं है, मुझे एक ही ये चिंता है कि मेरे घर का मुर्दा जिंदा हो गया, मेरे घर का मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा जी भी मुस्कुराए, सेठ जी ये मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं ना कहीं ठहर जाए तो ये भी जिंदा होने लगता है। इसको बोलते माया। मरने का अर्थ होता है जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पायो मैंने पूर्ण परमानंद। वो मरने की बात इस शरीर को छोड़ने की बात नहीं होती है, मरने की बात है कि अहम मर जाए, जहां मैं मर जाए, मैं और मोर तोड़ते माया, जहां मैं मर जाए तो माया भी मर जाती है। तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिव, फिर परमात्मा में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता।
तो भगवान जो अपने लिए जो बात कह रहे हैं, जो प्रोटोकॉल अपने लिए बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ और मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, इनडायरेक्टली अर्जुन को भी संदेश दे रहे हैं कि तू भी इसी कैटेगरी का है, तू भी मेरा अंश है, तू भी ऐसा कर सकता है। मैंने इस चीज को, इस खेल को समझ लिया हूं, इसलिए तू इस खेल को समझा नहीं है, इसलिए तू परवश है, तू बंधा हुआ है। और बंधा हुआ अपने कारण। हम जो माया आदि से बोलते हैं कि माया हमको निकलने नहीं देती, ये चीजें निकलने नहीं देती, माया किसी ऐसी चीज का नाम नहीं, कोई चुड़ैल पिशाचनी भूतनी नहीं है जो हमको पकड़ के बैठी हो। ये सिर्फ हमारा सेल्फ इल्यूजन है, अपने आप का स्वयं का बनाया हुआ एक भ्रम है, जिसको हम बोल के चलते हैं कि हमको पकड़ा हुआ है संसार में। एक कबीरदास से कोई यही प्रश्न कबीरदास से किसी ने किया कि मेरे को माया ने पकड़ा हुआ है, संसार के सारे बंधन जकड़े हुए, कैसे निकले। हम भी चाहते हैं भजन करें, भगवान का पूजन करें, मन लगाएं भगवान ने, लेकिन ये सब लोगों ने इतना बंधन में जकड़े हुए हैं, ये माया, भगवान की माया ने पकड़ा हुआ है, कैसे छुड़ाएं। कबीरदास उसी समय उठे, एक पेड़ को जाके जोर से चिपका लिया उन्होंने और जोर से चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, इस पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया। तो आदमी बेचारा घबराया कि मैं ठीक ठाक आदमी से पूछने आया था, ये तो मुझे पागल लग रहा है बिल्कुल। फिर भी पूछते हैं। उसने कबीरदास से कहा क्या हुआ? बोला इस पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया। बोला महाराज पेड़ तो जड़ है, आपको पेड़ कैसे पकड़ सकता है? पेड़ को आपने पकड़ा हुआ है। कबीरदास बोले यही उत्तर है। ये मकान तेरे को पकड़ेगा? इसको मालूम भी नहीं कि तू इसका मालिक है। तू ही बोलता रहता है दुनिया में कि मैं इसका मालिक हूँ। मकान को मालूम है, मालूम है कि तुम्हारा मालिक कौन है? कार को मालूम है तुम्हारा मालिक कौन है? ज्वेलरी को मालूम है तुम्हारा मालिक कौन है? पैसे को मालूम है तुम्हारा मालिक कौन? इस दुनिया की किसी भी चीज को मालूम नहीं है कि मेरा मालिक कौन है। हम जबरदस्ती अपनी मालिकियत सिद्ध करते हैं, ये मेरा, वो मेरा, वो मैं। यदि सही में ये मेरे होते तो मकान को कभी रोना आता है साहब मेरे मालिक साहब चले गए? कार को कभी रोना आता है कि मेरे मालिक चले गए, मेरे में बैठने वाले? इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे से नहीं फर्क पड़ता, हम चले जाए तो। हमको फर्क पड़ता है जी हमारी चली जाए तो। कितनी मजे की बात। माया का ही अर्थ हमारी, जिनको हम अपनी बोलते हैं उनको कोई फर्क नहीं है हम जिंदा हैं कि मर गए, लेकिन हमारी चली जाए तो हमको बहुत फर्क पड़ता है। यही दोनों का अंतर है माया का। भगवान कहते हैं कि अजो अपी, अजन्मा होने पर भी, अविनाशी होने पर भी, और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, एक प्रकृति को मैं अपने अधीन करता हूं। प्रकृति को अधीन जो कर लेता है, प्रकृति को अधीन करने का मतलब ये नहीं कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हम रोगी नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन प्रकृति हमको फिर परेशान नहीं कर पाती। अभी हम कच्चे घड़े की तरह हैं। स्वामी रामकृष्ण इसी बात को बहुत सुंदर सजा के कहते थे। घटना लंबी है, उन्होंने किसी संदर्भ में ये बात कही थी, लेकिन उनका फॉर्मूला जो था वो कहते थे कच्चा में और पक्का में। ये दो तरीके की जीवात्माएं होती हैं। एक कच्चा में, जहां जरा सा कच्चा होगा ना तो उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, शेप ना बिगड़ जाए, टूट ना जाए। हम कच्चा में हैं, हम कच्चे घड़े की तरह हैं। और एक पक्का में, जहां रोग भी आए, जहां जहां भोग भी आए, जहां बुढ़ापा भी आए और जहां मृत्यु भी आए, वहां कोई फर्क नहीं पड़े। वो पक्का में होगी, आप उसमें पानी भरो, आराम से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कच्चा में को बहुत संभालना पड़ता है। हम सबके मन जो है कच्चा में की तरह, मैं और मोर तोड़ते माया। इसलिए भगवान कहते हैं भूता नाम ईश्वरों की सम, भूतों का मैं ईश्वर हूँ। ये भूत का मतलब वो नहीं जो भूत पिशाच और ये सब होते हैं, वो भी एक उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। उसके आगे भगवान बात करेंगे और बहुत अच्छी चर्चा है भूतों प्रेतों के बारे में, बिल्कुल ये होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो भूता नाम कहते हैं तो ये टू वी, जो बन चुके हैं, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि उन सबका मैं ईश्वर हूँ। जो भी हमें पदार्थ दिखाई दे रहा है, जो भी दुनिया बन चुकी है, उन सबको, उसका सबका मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर का जो अर्थ है, ईश्वर में दो शब्दों से मिलकर ईश्वर शब्द बनता है, ईश और वर। ईश और वर, वर माने होता है श्रेष्ठ और ईश माने मतलब होता है मालिक, जो श्रेष्ठ का मालिक हो। वरा शब्द आता है ना, वर का अर्थ हम लोग दूल्हा से भी लगाते हैं जब शादी आदि होती है, तो दूल्हे का मतलब वर से नहीं होता, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्योंकि जब आदमी विवाह करने जाता है तो उस समय एक वो स्वयं विष्णु का स्वरूप माना जाता है।
इसलिए कन्यादान में हम लोग हैं कि विष्णु रूपाय, लड़की का पिता बोलता है कि विष्णु रूप वर के लिए मैं लक्ष्मी रूपा कन्या प्रदान करता हूं। वहां कोई आम इंसान नहीं रह जाता। हम लोग देखो विवाह की मर्यादा में भी कितना उच्च कोटि पे ले जाते हैं इस जीवात्मा को, इतने अच्छे भाव प्रकट करते हैं कि आप श्रेष्ठ हो, आप साक्षात वर हो। तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ईश का मतलब होता है मालिक, जो श्रेष्ठ का मालिक है उसको बोलते हैं ईश्वर। तो ईश्वर जो है भूतानाम ईश्वरी पिसन, मैं उस सारे भूतों का, सारे प्राणियों का, सारी जीवात्माओं का, कहा जाए तो सारे संसार को का मैं ईश्वर हूं, मैं उसका श्रेष्ठ मालिक हूं। श्रेष्ठ ईश्वर क्यों कहा, श्रेष्ठ मालिक क्यों कहा, भगवान ये भी स्पष्ट कर देना चाहते, जैसे हम लोग मालिक बनते हैं झूठे, भगवान वैसे झूठे मालिक नहीं है, सच्चे मालिक हैं, इटर्नल मालिक हैं, शाश्वत मालिक हैं वो। और हम कई बार ऐसे मालिक बनते हैं कि टेम्परेरी, हमारे देखो चीजें भी, यदि हमको कोई चीज मिली है और उससे अच्छी चीज मिल जाए तो हम तत्काल इसको छोड़ देते हैं। हमारी मालकियत भी तो टेम्परेरी होती है। भाई एक घर लिया, एक घर लेकर के थोड़े दिन बाद वो छोटा पड़ गया या समझ में नहीं आया डिजाइन, तो बड़ा घर लेते हैं, तो जो छोटे घर के मालिक तत्काल हम बदल देते हैं बड़े। भगवान ऐसे मालिक नहीं किसी छोड़ के किसी से हट सके वहां से। अच्छा, भगवान के पास वो पावर भी नहीं है, इस अर्थ में परमात्मा जीवात्मा से छोटा है। ये बहुत समझने वाली बात है कि इंसान के पास तो ये खूबी है कि वो चाहे तो किसी के चाहे या ना चाहे, पर वो कभी भी किसी चीज को छोड़ सकता है। लेकिन ईश्वर के पास वो ताकत नहीं किसी भी चीज को छोड़ पाए, अपने आप से अलग कर पाए, क्योंकि सब ईश्वरमय ही हैं। तो परमात्मा चाहने पर भी संसार से अलग नहीं हो सकता, और हम चाहे लाख चाहें तो भी संसार से हम सदा जुड़े नहीं रह सकते। परमात्मा चाहे चाहे ना चाहे उसको मालिक रहना ही पड़ेगा, और हम चाहें कितना ही चाहें तो भी हम सदा मालिक नहीं रह सकते किसी चीज के। इस अर्थों में भगवान कहते हैं भूतानाम ईश्वरोपिसन, इसलिए मैं उसका ईश्वर हूं। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके संभवामी, मैं आता हूं, मैं प्रकट होता हूं। संभवामी का अर्थ ये नहीं होता कि मैं जन्म लेता हूं, संभवामी का मतलब होता है मैं प्रकट हो जाता हूं स्वयं की इच्छा से। अब देखो एक उदाहरण, एक्चुअल में गीता थोड़ा सा क्योंकि संस्कृत का और थोड़ा वेदांत की जानकारियां हो तो श्लोक सीधा सीधा समझ में आ जाता है, नहीं तो कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम और अच्छी तरह से समझ पाते हैं इस चीज को। तो बिना एग्जाम्पल के, बिना उदाहरण के श्लोकों को समझना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संस्कृत का और वेदांत का ज्ञान हुए बिना गीता को सीधा सीधा समझना बहुत कठिन है। बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, बहुत सारी व्याख्याएं ऐसी आती हैं, इसलिए उदाहरण की जरूरत बहुत पड़ती है। लेकिन उदाहरण में ही अटकना नहीं है, उदाहरण के बाद जो भगवान का भाव है वो दिमाग में बैठ जाए। तो इसलिए उदाहरण को सिर्फ सहारा बना लेना है, या मैं जो भी कहानी चुटकुले बीच में एग्जाम्पल जो दिए उनको ज्यादा फोकस करने की बजाय उनको सहारे से भगवान की जो वाणी, जो परिणाम आ रहा है, जो भगवान जो कहना चाह रहे हैं, बस वो छप जाए दिमाग पे तो सफल हो जाएगा। जैसे एक जेल होती है, जेल में 3 पुरुष मान लिया खड़े हैं, 3 लोग हैं। एक तो है वहां का जो कैदी है, जो आरोपी है, जो क्राइम करके अंदर आया है, एक वो व्यक्ति है। दूसरा जेल में है जेलर, वहां का स्टाफ, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, वहां का जो जो मैनेजमेंट है, जेलर हैं और सिपाही हैं, पुलिस हैं, चौकीदार हैं। एक वो हो गया स्टाफ। और तीसरा हो गया हमारा मंत्री, बाहर से जो आया है, जिलाधिकारी आया या कोई मुख्यमंत्री आया या कोई और राजनेता आया। 3 लोग उस जेल में खड़े हुए हैं। अब आप देखो 3 लोगों के पास अलग अलग चीजें हैं, दिखने में तीनों हैं, उसी जेल के भीतर हैं, वही स्थान में जिसको हम जेल बोल रहे हैं, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। एक अपनी मर्जी से नहीं है जेल में, जिसको हम कैदी बोल रहे हैं, वो दूसरे की मर्जी से धकेला गया है वहां। और जब अपनी मर्जी से आया नहीं है तो अपनी मर्जी से बाहर जा नहीं सकता। ये हमारी हालत हो गई है।
हम अपनी मर्जी से इस दुनिया रूपी जेल में नहीं आए हैं, इसलिए अपनी मर्जी से दुनिया रूपी जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए धर्म में कहा कि आत्महत्या भी पाप है। उसका कारण यही था, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से संसार में नहीं आए हो, इसलिए अपनी मर्जी से शरीर भी छोड़ोगे तो नरक में जाना पड़ेगा साहब। इसलिए कैदी यदि जेल से भागता है तो पनिशमेंट बढ़ जाता है। यदि अपनी सजा पूरी कर रहा हो और खत्म ही होने वाली 1 साल में, और 1 साल से पहले मान लिया भाग जाए, तो 10 साल 20 साल पूरी करके भी यदि वो भागेगा, सोचेगा साहब मेरी 1 ही साल बची है, तो दोबारा हियरिंग में उसकी शायद सजा बढ़ जाएगी कि तू भागा क्यों। तो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को हमारे सनातन धर्म में महापापी बताया गया। उसका कारण यही था कि तुमको किसी सजा मिली हुई थी, ये दुनिया एक सजा की तरह भी है। यहाँ अच्छे कर्म करो तो पैरोल पे बाहर आ सकते हो, सजा माफ हो सकती है। बहुत सारे स्टाफ को खुश कर दिया, अच्छी तरह से सेवा की, तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, सजा से पहले मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अपनी मर्जी से भागने की कोशिश की तो सजा डबल हो जाएगी। तो हमारी हालतें जो हैं वो कैदी की तरह हैं। दूसरा, एक स्टाफ होता है, स्टाफ भी अपनी मर्जी से वहां नहीं, वो जब चाहे तो बाहर नहीं जा सकता, उसको भी छुट्टी लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कैदी की अपेक्षा वो मुक्त है। वो वहां बैठ के ऐसी उसकी भावना नहीं आती मैं बंधन में हूं। भाई स्टाफ को तो नहीं लगता मुझे जेल हो गई है, स्टाफ को तो वहां रहने की सैलरी मिल रही है। ये हो गई संत महात्मा पुरुषों की। वो आए हैं परमात्मा के मैसेंजर बन के, वो परमात्मा की ड्यूटी कर रहे हैं। आकर के कैदियों को संभालो, इनकी सुरक्षा करो, इनका ब्रेन वॉश करो, ये दोबारा क्राइम ना करें, ये अच्छी बातें फैलाओ। यहाँ पे सुरक्षा भी दे रहे हैं, ब्रेन वॉश भी हो रहा है, मन को भी बदल रहे हैं, और उनको देखा वाली भी कर रहे हैं। ये संत महापुरुषों का काम है। और तीसरा, जो मंत्री आ रहा है वो किसी प्रेशर में नहीं है, वो जब चाहे तब आए, जितनी देर चाहे उतनी देर रुके। उसको ना तो टाइम का कोई ऐसा बंधन है कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे ही पहुंचना चाहिए, फिर इतने बजे तक मेरी ड्यूटी है, इतने बजे मुझे निकल जाना है, ऐसा कोई। वो जब चाहे, वो चाहे 2 घंटे वहां रुके, चाहे 15 मिनट वहां रुके, और चाहे सारा दिन वहीं बैठ के खाना पीना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा संभवामी जो शब्द भगवान दे रहे हैं वो यही मतलब है। परमात्मा अपनी मर्जी से संसार में आता है, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना टाइम रुकता है यहाँ, और अपनी मर्जी से वापस चला जाता है। उस पर किसी भी प्रोटोकॉल का, किसी भी नियम का, किसी भी कानून का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता जेल का। तो जेल के कानून का प्रभाव पड़ता है कैदी पे, और जेल का कानून वहाँ के स्टाफ पे को भी प्रभावित करता है, लेकिन वहाँ के मंत्री को प्रभावित नहीं करता। परमात्मा कहता है संभवामी आत्म माया, इस योग माया को अपने अधीन करके मैं संसार में आता हूं और अपनी मर्जी से सारी लीलाएं करता हूं और यहाँ से चला जाता हूं। और तू भी अर्जुन, इसी अर्थ में भगवान कहते हैं कि तू कैदी मान रहा है अपने आप को, और जब तक कैदी मान रहा है तब तक तेरे ऊपर स्टाफ भी है, तेरे ऊपर मंत्री भी है, तेरे ऊपर सजा भी है, और तू बंधन में भी है। लेकिन जिस दिन तू कैदी मानना बंद कर देगा, प्रकृति को तू मेरी तरह अधीन कर लेगा, तो ममई वांशो जीव लोके, तू भी तो मेरा अंश है। तेरे में और मेरे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस तू मान के बैठा हुआ है। मान के ऐसा मानना, और ये बहुत खतरनाक चीज है। हम जो भी मान लेते हैं इस दुनिया में वैसे हो जाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, और काफी इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल है। आपने उसको देखा होगा, भ्रमर, भमरा जिसे बोलते हैं, जो इस पे जो फूल आदि पे बैठता है, क्या बोलते हैं उसको। तो जो भ्रमर होता है उसका एक नाम और भी है, श्रीमद् भागवत में उसको दिया गया उसका एक नाम, कि वो जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा किसी दूसरे कीड़े को हिट करता है, मारता है, उसको डंक मारता है, अपने पकड़ के अपनी गुफा में ले जाता है, अपने जहाँ भी पेड़ आदि में रहता है, और वहां उसको पतंगे को अपनी चोंच मारेगा, अपना डंक मारेगा जहरीला, फिर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आएगा, फिर से डंक मारेगा, फिर से चला जाएगा। तो जो कीड़ा होता है हिप्नोटाइज्ड हो जाता है कि वो कीड़ा आएगा और मुझे डंक मारेगा, फिर आएगा, फिर मारेगा। इतना डरता है, इतना डरता है, इतना ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो जाता है उस कीड़े से कि कुछ दिनों में वो कीड़ा भी भ्रमरा बन जाता है। वही साधारण कीड़ा उसका स्वरूप ले लेता है, उसका शरीर बिल्कुल वैसा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय भगवान ने उस कीड़े को अपना गुरु बनाया।
कि देखो जैसे वो कीड़ा उस कीड़े का चिंतन करते 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 यदि कीड़ा वही कीड़ा बन सकता है, तो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, हम ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर क्यों नहीं बन सकते? जिसका हम चिंतन करते हैं वही हो जाते हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, वेदांत में कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, ब्रह्म का स्मरण करने वाला स्वयं भी ब्रह्ममय हो जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी देह तो चिदानंदमय है, यदि उनकी चिदानंदमय है तो उनका स्मरण करते हुए हमारा भी शरीर चिदानंदमय हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये कि जिसका हम जैसा चिंतन करेंगे, और चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारी दिमाग पे पड़ता है, हमारी पूरी की पूरी जो भी ये आत्मा, मन, बुद्धि, अंतःकरण, शरीर सब पे पड़ता है, जैसा चिंतन करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, कि मैं अपनी मर्जी से आता हूं और तू भी अपनी मर्जी से यदि प्रकृति को अधीन कर ले, और ये जो 2-3 नियम मैंने बताए कि अजोपि और अव्ययात्मा, भूतानाम अपि, ये सारे के सारे चीजें तू भी फॉलो कर सकता है। यदि तू प्रकृति से परे निकल जाए, तू मैं को छोड़ दे, तो तू भी मेरी कैटेगरी में आ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्व प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवायात्म माया, ऐसे मैं इस संसार सागर में आता हूं। अगले श्लोक में भगवान, 7वां श्लोक, और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा। और कुछ मैंने आपको कहा कि जैसे गीता में बहुत श्लोक ऐसे आएंगे जो बहुत ही प्रचलित हुए, बहुत फेमस हुए और बहुत ही अच्छे श्लोक माने जाते। गीता का सार उन श्लोकों में आ जाता है। तो उन्हीं में से ये श्लोक है 7 नंबर का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी कड़ी में ये 8वां श्लोक भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा ही, जब जब, धर्म से ग्लानिर, धर्म की ग्लानि मतलब हानि होती है, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म का अभ्युत्थान मतलब अधर्म बढ़ता है, वृद्धि होती है, भवती होती है, तदा ही अहम, उसी समय, तब मैं, आत्मानम अपने आप को, सृजामी माने मैं प्रकट कर लेता हूँ, पैदा होता हूँ नहीं, सृजामी का संभवामी और इधर सृजामी, मैं अपने आप को प्रकट कर लेता हूँ। और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण, परित्राण मतलब होता है रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम जो दुष्ट लोग हैं, विनाशाय उनके दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामी मैं हर युग में पैदा होता हूँ, हर युग में संभवामी, यहाँ भी भगवान संभवामी कहते हैं, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। दोनों श्लोक में भगवान ने अपने प्रकट होने की, कैसे प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं, ये 2 कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं। कैसे प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है, और कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये 2 कारण यहाँ भगवान 2 श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है।
पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे आते हैं, अपनी माया को अधीन करके, अजन्मा होने पर, अविनाशी होने पर, और माया को अधीन करके आते हैं। तो ये तो इसका, और क्यों आते हैं, रीजन क्या है भगवान के आने का, तो इसी 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और मेरे को लगता है कि हम कुछ श्लोक गीता के जो अमूल्य रत्न की तरह हैं, जहाँ भगवान ने कहा जाए तो दिल खोल के, और बहुत ही एक बहुत बड़ी एक वाणी, बहुत बड़ा शब्द या बहुत बड़ी घोषणा भगवान यहाँ करते हैं कुछ श्लोकों में, जहाँ उनके दिल के अंदर से आवाज निकलती है। इसलिए महाभारत जब शुरू होता था तो आपने देखा होगा 2 श्लोक चलते थे। तो कहा जाए तो ये बड़ी भगवान की बहुत बड़ी उद्घोषणा है। बाकी तो समझा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भगवान को भी बड़ा आनंद आने लगता है। जब आनंद में झूम के मस्ती में, तो फिर ऐसी कुछ सूत्र, ऐसे फार्मूला भगवान के हृदय से प्रकट होते हैं, अमूल्य हैं। तो कुछ श्लोक हम सबको याद होने चाहिए। यहाँ भगवान ने 2-3 चीजें बताई हैं। कहा जाए तो अवतार के, भगवान के प्रकट होने के कारण, यदा यदा ही धर्मस्य, कहा जाए जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की जब ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, धर्म की जब हानि होती है तब मैं आता हूँ। एक कारण भगवान यह बता रहे हैं। दूसरा कारण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का अधर्म का जब उत्थान होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं आता हूं। धर्म की कमी, अधर्म का बढ़ावा, ये मेरे आने के कारण बन जाते हैं। और दूसरे 8वें श्लोक में भगवान ने तीसरा कारण दिया अपने आने का, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए, उन पे यानी विपत्ति आने लगती है तो मैं आता हूं। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। और अंतिम कारण भगवान देते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। ये 5 कारण आपको 2 श्लोकों में मिलेंगे, जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान के आने का कारण क्या सिद्ध होता है। अब देखो, हम इसमें एक चीज तो ये हो गई, ये 2 श्लोकों से हमारे दुनिया में आने का और परमात्मा के दुनिया में आने के क्या अंतर है। हम आते हैं मजबूरी में, और यहाँ आने के बाद फिर हम एक मजबूरी को तैयार करते हैं, फिर से आने का एक रास्ता तैयार कर लेते हैं। और भगवान जो आते हैं वो करुणा के लिए, दया के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, किसी को बचाना और किसी को, अच्छा जो विनाशाय च दुष्कृताम जो भगवान कहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है, वो भी कृपा है। दुष्टों का विनाश करने में भी भगवान की कृपा है, क्योंकि दुष्ट को छोड़ेंगे तो और ज्यादा दुष्टता करेगा वो। तो भगवान का तो कहते हैं कि उनका तो तारना भी उद्धार है और मारना भी उद्धार है। दोनों तरीके से भगवान उद्धार कर देते हैं। मारा तो भी उसको पार जाएगा, और दूसरे साधु महात्मा को तारा तो भी वो पार जाएगा। मैंने आपको पहले भी श्लोक सुनाया था कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जब पूतना को भगवान ने मार दिया और पूतना मर गई, और पूतना को फिर कहते हैं कि 21 भागों में उसकी डेड बॉडी को काटा गया था, क्योंकि बहुत बड़ी थी। 21 चिताएं बनाई गई थी उसके लिए, बड़े बड़े वृक्ष आदि पौधे आदि डाल करके उसकी चिता को जलाया था। तो वहां पर वर्णन आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे उसमें अग्नि लगाई गई तो उस अग्नि से जो धुआं निकला उसमें इतनी सुगंधी थी कि पूरे ब्रजमंडल, 84 कोस का जो ब्रजमंडल था, वृंदावन क्षेत्र, सब में सुगंधी फैल गई, सुंदर सुगंधी फैल गई। तो परीक्षित ने वहां पूछा है कि प्रभु इतने दुष्टात्मा, और खाती क्या थी? बोलती कि बच्चों का जो ताजी ताजी नए बच्चे जो पैदा हुए उनका रक्त पीते, रुधिरासना करके आता है, रुधिर पीने वाली पूतना, बालग्नि, बालकों को मारने वाली, इतने सारे अशुद्ध अशुभ कार्य होने पर भी उसके चिता से, उसकी बॉडी से इतनी सुगंधी क्यों? तो वहां सुखदेव जी कहते हैं, जिस शरीर का भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, स्पर्श ही नहीं स्तनपान किया हो, उस शरीर में सारे दोष तत्काल खत्म हो जाते हैं। तो परमात्मा की तो मारने में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो करुणा है, वहां भी दया छुपी है भगवान की।
भगवान की एक कथा और मेरे को याद आ रही है। भगवान ने गज का उद्धार किया था। आपको शायद मालूम होगा, एक हाथी था और उसने, मगरमच्छ ने भगवान हाथी का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र मोक्ष जो आता है, तो गजेंद्र मोक्ष में उस ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा है। हाथी ने ऊपर भगवान विष्णु को याद किया, विष्णु भगवान पधारे, चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट दिया। ये हम सब जानते हैं कथा। किसी संत ने बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी, पूरी कविता है, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं, पर एक अंतिम लाइन उन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि उन्होंने, वो कहते हैं कि पूरी कविता कहते कहते कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि इस कथा से मैं क्या समझूं, तुमने गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है? तुमने तारा किसको, तुमने बचाया किसको, तुमने उद्धार किसका किया है? आपने गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है? प्रभु तेरी दोनों में करुणा, तूने गज को भी उबारा, तूने ग्राह को भी उबारा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कहते हैं कि साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा संभवामी युगे युगे, ये भगवान हमेशा इसमें पधारते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि माया के कारण हम लोग आते हैं और माया को वश में करके परमात्मा पधारते हैं, और जब उसके बस में सब कुछ है तो वो सब कुछ कर पाता है। हम सब कुछ कभी नहीं कर पाते। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हमको समय निकालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। हमारे जीवन में आराम है नहीं, और परमात्मा सदा आराम में रहते हैं। वो कामना भी, वो महाभारत में खड़े हुए भी उतने ही आराम में जितना हम बेडरूम में भी नहीं हो पाते। एक 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 महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हर आदमी कहता है ना शांति मिले, आराम मिले जिंदगी में, तो आराम का फॉर्मूला क्या है? कैसे आराम, कैसे रिलैक्स हो जाएं हम लोग? कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। भगवान के चिंतन के बिना यही अंतर जीवात्मा परमात्मा का होता है कि वो सब कुछ करते हुए भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। वेदांत में ईश्वर का व्याख्या की गई है, जो करते हुए भी अकर्ता बने और अकर्ता हुआ होते हुए भी कर्ता बने, जो करते हुए भी कुछ ना करे और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करे, समर्था स ईश्वरा, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। तो हम आते हैं वासना और माया के कारण, और परमात्मा कहते हैं संभवामी युगे युगे, मैं आता हूं इन कारणों की वजह से, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूं। मेरे पे कर्म का दोष, मैंने दुष्टों को मारा तो मेरे ऊपर कोई कोई केस नहीं चलेगा, कोई कोई कोर्ट नहीं होगा कि तुमने सही मारा या गलत मारा। जो सब कुछ में समर्थ हो, समर्थ को नहीं दोष। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर का एक ही मतलब होता है समर्थ, जहां सारी सामर्थ्य हो, जो सर्वशक्तिमान हो, उसको कोई दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष। गोसाई तो कहते हैं कि यहाँ भगवान, जीवात्मा जो आता है वो अपने कर्मों को भोगने के लिए, और परमात्मा आते हैं अपनी इच्छा से। जीवा उस जो कर्म भोग रहे हैं, अच्छे महात्मा जो हैं वो भी तो भोग के कारण इस दुनिया में आए हैं, पर उनका भी उद्धार, उनकी भी कोई इच्छाएं हैं। जैसे शबरी बैठी है, इंतजार कर रही है, परमात्मा राम पधारेंगे। तो भगवान जो विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो 8वें श्लोक की दूसरी लाइन जो भगवान कह रहे हैं वो गौड़ है, उसको ज्यादा फोकस करने जैसा नहीं है कि दुष्टों के विनाश के लिए भगवान आ रहे हैं। रीजन भगवान ने दिया है, लेकिन मुख्य रीजन नहीं है, इसलिए नहीं तो पहले कह देते। यूजुअली जैसे यहाँ हमें पुलिस बुलानी हो तो पुलिस को बुलाने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही, तो यदि हम बोले हम हमारे यहाँ पुलिस आएगी तो हमको ये लगेगा कुछ क्राइम हुआ है, कुछ गलत हुआ, तभी ना पुलिस आई। किसी के भी दिमाग में ये नहीं जाएगा कि बर्थडे था इसलिए पुलिस आई, कोई शुभ कार्य हो रहा है इसलिए पुलिस आई। नॉर्मली पुलिस का नाम लेते ही हमें लगेगा कुछ गलत हुआ है इसलिए पुलिस आई। यही अंतर पड़ता है हमारी। भगवान ने इसलिए, भगवान जो आ रहे हैं वो बिना शायद दुष्कृताम, भगवान उस हम आम तौर की पुलिस की तरह नहीं आ रहे हैं। भगवान ने इसलिए पहला रीजन दिया है, पहला रीजन यहाँ 8वें परित्राणाय साधूनाम। भगवान कहते हैं परित्राण, साधुओं के कल्याण के लिए। अच्छा, जब साधु ही हो गए तो कल्याण की क्या आवश्यकता? जिसका कल्याण नहीं हो वो साधु कैसा, यही तो प्रश्न हो सकता है।
साधु का मतलब तो कल्याण हो ही जाएगा उसका, तो वो कैसे कल्याण करने के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो रावण, कंस और दुष्ट लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हम कितने पावरफुल आदमी, हमको मारने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है इस दुनिया में। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये कहीं ना कहीं दुष्टों की प्रशंसा हो रही है यहाँ पर इस श्लोक में, कि तेरे को मारने के लिए, तेरे को दंडित करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पुलिस चोर के घर जाना पड़ रहा है उसको दंडित करने के लिए। तो ये तो वैल्यूएबल बात हो गई ना दुष्टों के लिए। यहाँ भगवान कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो एक रीजन बन जाता है, क्योंकि आप जिसको समझा रहे हैं वो हम ही आप जैसे तो लोग हैं भाई अर्जुन। तो इसलिए भगवान बहुत खुल के बात कर रहे हैं यहाँ पे। असली रीजन तो परित्राणाय साधु नाम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दूसरी बात को समझ लें। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी शायद उदाहरण दिया था, जैसे हम लोग का घर होता है, इंडिया में भी घर है, यहाँ भी घर है। तो एक सेठ जी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी हवेली बनी है भारत में। अब वो 2 4 5 साल नहीं जाना हो पाया भारत, हवेली है, नौकर आदि रहते हैं वहां पर। 5 साल 10 साल के बाद में कोई बहुत अच्छे मित्र की बच्चे का मान लिया विवाह है। उस मित्र ने कहा कि आप आ जाओ हमारी विवाह में, बच्चे का विवाह है, आपको आना ही चाहिए, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत व्यस्तता है, अभी नहीं आ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। 2 साल बाद दूसरे बच्चे का विवाह हुआ, फिर से लेटर दिया आपको आना चाहिए, आप पहले भी नहीं आए थे। फिर से हमने कोई ना कोई मजबूरी बताई, फिर नहीं आ पाए। अब फाइनल अंतिम बच्चे का विवाह है, मित्र ने बहुत फोर्सली लिखा कि देखो हमारा अंतिम विवाह है, यदि आप अभी भी नहीं आए तो हमारी तुम्हारी फिर नहीं बनेगी। ऐसी मित्रता क्या कि आप, ऐसी व्यस्तता क्या कि आप मिलने भी नहीं आ सकते, आपको आना चाहिए। जब देखा कि मित्र नाराज हो जाएगा, अब मित्र से सहा नहीं जा रहा है, तो सेठ जी भारत गए। अब भारत गए तो उनको लगा चलो दिल्ली में विवाह, दिल्ली में हमारी पुरानी हवेली बनी हुई है, तो अपनी हवेली में जाके रुके, विवाह में सम्मिलित हुए। हवेली को देखा तो हवेली बहुत पुराने समय से देखभाल नहीं हुई, तो मकड़ी, जाले, कीड़े मकोड़े, डिस्टेम्बर सब खराब हो चुका है, जर्जर हालत हो रही है। माता पिता की पुश्तैनी हवेली है। तो सेठ जी को मन में आया चलो विवाह में बार बार तो आना होता नहीं अमेरिका से इतना लंबा, अब आ ही गया हूँ तो कम से कम इसको थोड़ा डिस्टेम्बर भी कर लूँ, ये मकड़ी मच्छर इन सबको भी थोड़ा पॉलिश करके इनको झाड़ू पोछा भी लगा दूं, साफ भी कर दूं। तो सेठ जी ने नौकर चाकर बुलाए, पेंटर बुलाए, सफाई वाले बुलाए, मकड़ियां मारते हैं, खटमल हटाए, कीड़े मकोड़े हटाए, पेंटर ने पेंटिंग कर दिया। अब सेठ जी ने सारी हवेली को चकाचौंध करके और वापस अमेरिका चले गए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। जो मित्र था उस मित्र से पूछो भगवान ओ सेठ जी क्यों आए, तो कहेगा साहब मेरे बच्चे की शादी में आए थे सेठ जी अमेरिका समय निकाल के। लेकिन हवेली के चौकीदार से पूछो सेठ जी क्यों आए, तो वो चौकीदार क्या कहेगा कि सेठ जी आए थे पेंट कराने के लिए, हवेली को पेंट कराया और सफाई कराई और चले गए। ये दोनों की बातों में अंतर होगा। चौकीदार को मालूम ही नहीं है असली रीजन पेंट कराने का नहीं है, असली रीजन तो मित्र जानता है। संत महात्मा बोलते हैं परमात्मा हमारे लिए आता है, हम पुकारते हैं तब चला आता है। लेकिन जो आम आदमी है वो उनकी बुद्धि गई कि भगवान तो पेंट कराने आए हैं। भगवान इस दुनिया में आ गए सबरी के लिए, सुदामा के लिए। ये लोग इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए आए। जब आ ही गए तो भगवान ने सोचा यहाँ रावण जैसी मकड़ियां अटकी हुई हैं, कंस जैसी कॉकरोच फंसे हुए हैं, इनकी भी चलो सफाई करते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, जब भगवान आ ही गए हैं तो झाड़ू पोछा भी लगाएंगे, अब यहाँ पर सफाई भी करेंगे, दुष्टों का संहार भी करेंगे। लेकिन आप देखो ना, किसी ने कहा ना कि भगवान राम सबरी न होती भक्ति न ऐसी, तो राम एक कविता है, मेरे को अभी ये शब्द याद नहीं हो रहे हैं, कि भगवान राम वनवासी इसलिए नहीं बने हैं कि उनको सांप वहां से पिताजी का वचन पूरा करना है। राम इसलिए वनवासी बने क्योंकि सबरी वनवासी बनी बैठी है। सबरी यदि वनवासी नहीं होती तो राम भी वनवासी बन करके नहीं आते। तो परमात्मा जो आता है परित्राणाय साधुना, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और जब आ जाता है तो यहाँ पे विनाशाय च दुष्कृताम, उनका भी दुष्टों का भी विनाश हो जाता है। और धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कहते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए भी। धर्म क्या है, इसमें भी बहुत सारे ये प्रश्न बहुत सारा बार पूछा जाता है। और अक्सर हम लोग भी, आप सब लोग, हम लोग धर्म नाम सुनते हैं, तो हमारे पास यदि आप कभी भी विचार करें धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। हालांकि इस श्लोक में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं भगवान ने की है, लेकिन श्लोक इतना गहरा है, इस श्लोक को समझने के लिए
धर्म को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, तभी हमें विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की बात समझ में आ पाएगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि हो जाती है। कैसे धर्म की हानि हो जाती है? अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म कैसे बढ़ने लगता है। तो जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे, ये दोनों श्लोक हमें अच्छी तरह से समझने में नहीं आएंगे। तो धर्म पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। धर्म क्या है? मनु महाराज ने धर्म की अपनी व्याख्याएं की हैं, और धर्म से बहुत सारा हमारे महापुरुषों ने धर्म के ऊपर लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी धर्म के बारे में पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से, कहा कि आपने सारे शास्त्र सुनाई, ये धार्मिक तो हैं शास्त्र, पर धर्म क्या है? भाई धार्मिक और धर्म में दोनों में अंतर होता है। धार्मिक कोई वस्तु, कोई चीज का नाम है जो धर्म से जुड़ी हुई है, पर धर्म नहीं है। धर्म और धार्मिक में अंतर है। जैसे धर्म शास्त्र है तो धर्म का शास्त्र है, लेकिन वही धर्म नहीं है। आप बात समझना, वो धर्म शास्त्र तो है, लेकिन वही धर्म हो ऐसा नहीं है। यदि वही धर्म होगा और शास्त्र को खत्म कर दो, इसका मतलब धर्म खत्म हो गया। तो धर्म क्या है? तो परीक्षित महाराज जी उनसे सुखदेव जी से पूछते हैं। उन्होंने भी अपने हिसाब से परिभाषा की श्रीमद् भागवत में भी, और ये परिभाषा बहुत, कहा जाए तो ये परिभाषा सारी पृथ्वी पे सारे मानव जाति के लिए उपयोगी है। ये किसी हिंदू या मुसलमान या जैन या सिख या ईसाई पारसी इनके लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए काम की। उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वेदा प्रेरणितो धर्म यद धर्मस्तद विपर्यया। दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अब ये दूसरी लाइन को मैं फोकस करूंगा। इसमें कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें, आत्मना मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए, मेरे लिए, प्रतिकूलानि जो अपोजिट है, जो गलत है, जो बुरा है, जो स्वयं के लिए गलत है, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं है, परेशान, दूसरे के लिए न समाचरित, वैसा मत करो। ये धर्म की परिभाषा है। अब ये लाइन, ये जो श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये श्लोक आप बताओ पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में भी लागू नहीं हो सकता क्या? कोई भी धार्मिक व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति इस लाइन को काट सकता है कि गलत कहा? जो हमें स्वयं को बुरा लगे, हमें गाली स्वयं को बुरी लगती है, हमको अपमान स्वयं को बुरा लगता है, हमको थप्पड़ बुरा लगता है, हमको निंदा, हमारी कोई निंदा करे हमें बुरा लगता है तो हम दूसरे की करें तब? हमको हमारा अपमान बुरा लगता है कि दूसरे का अपमान करते समय, ये लाइन यदि जीवन में उतर जाए तो समझ लो हम धर्म के पास पे हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये लाइन आप सब लोगों को भी याद रखनी चाहिए। धर्म की सबसे मूल और सबसे गहरी और सबसे कहा हाई लेवल की ये परिभाषा है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें स्वयं को बुरा लगे वो दूसरों के साथ ना करें। समझ लो हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले पथिक बन गए उसी समय। तो एक तो धर्म की परिभाषा ये है, वेद में एक दूसरी भी, हालांकि बहुत सारे, मैंने कहा धर्म कोई छोटी मोटी एक लाइन में समाने वाला शब्द नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उससे हम धर्म हो गया? नहीं, सिर्फ यही धर्म नहीं। हाँ, धर्म का एक अंग है, लेकिन धर्म संपूर्ण धर्म नहीं है। टीका लगाना, आप टीका नहीं लगा रहे हैं और मैं टीका लगा रहा हूं तो किसका मतलब आप धार्मिक और आप अधार्मिक, मैं धार्मिक? नहीं। मेरे लगाने से धर्म की रक्षा हो रही है, आपने नहीं लगाया तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। धर्म लगाना, टीका लगाना, जमीन पर बैठ के भोजन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब धर्म के लक्षण तो हैं, लेकिन ये ही धर्म नहीं है। यदि यही धर्म होते तो फिर दुनिया में तो बहुत अधार्मिक हो जाते हैं। ये सब धर्म के छोटे छोटे एक रास्ते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मार्ग हैं ये सब। तो असली धर्म क्या है? तो वहां वेद ने भी एक परिभाषा की धर्म की, यतो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्मः, जिसको करने से यतो अभ्युदय, यहां भगवान कहते हैं कि धर्म पहले श्लोक में अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का अभ्युदय करने के लिए, और वेद भी उसी बात को कह रहा है, यतो अभ्युदय
निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे हम सबका अभ्युदय हो, हमारा उत्थान हो, हमारी उन्नति हो, हम अच्छे मार्ग की तरफ बढ़े, हम अच्छा करें, हमारे से किसी को कष्ट ना हो, उसको बोलते हैं अभ्युदय, उसको उदय, अभी उदय, हम ऊपर की तरफ बढ़े। जैसे सूर्य उदय बोलते हैं ना, सूर्य उदय का मतलब ऊपर बढ़ना, सूर्य उदय, सूर्य मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो वही अभ्युदय, हम ऊपर की तरफ बढ़े, हमारा उत्थान हो, उन्नति हो, और हम हमारी मतलब पूरी वसुंधरा पे जितने हम लोग रहते हैं, ये तो अभ्युदय। निश्रेयस, निश्रेयस शब्द का अर्थ होता है कि हम जो हम जिस लिए आए हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। भाई बच्चे को मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। वही बच्चा गरीब घर में पैदा हो तो ठेली लगा के, छोटी सी दुकान लगा के और अपना पूरा जीवन गुजार देता है। उसको मालूम ही नहीं है रोल्स रॉयस कार क्या होती है, उसको मालूम ही नहीं है चार्टर्ड प्लेन क्या होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा जीवन मर जाता, जीवन अपना वही ठेली या दुकान से अपना जीवन यापन कर लेता। तो ये चीज हमारा लक्ष्य नहीं है, इसके बिना भी दुनिया में लोग जी रहे हैं और बिल्कुल कामना नहीं कर रहे हैं। करोड़ों लोग, अभी चार्टर्ड प्लेन कितने लोगों के पास हैं, बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितने लोगों के पास है। मुट्ठी भर तो लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनको हम बड़े बोलते हैं धन आदि के मामले में, तो बाकी दुनिया उनको मालूम तक नहीं, कभी कल्पना भी नहीं जाती। इसका मतलब हमारा वो लक्ष्य नहीं था, मिल गया भगवान की कृपा से, बात अलग है, लक्ष्य वो नहीं है। निश्रेयस कहाँ है, जो असली लक्ष्य है कि हम दुनिया में क्यों आए, हु एम आई, मैं कौन हूं, को हम कस्यमिदम जातम को वही करता स विद्यते। पूज्य श्री महाराज जी कहते थे, वेदांत का लक्षण बता रहे हैं, 3 कारण देते हैं, यदि जो इसको जान लेता है वो अपने निश्रेयस का अर्थ समझ सकता है। को हम मतलब मैं कौन हूं, को अहम, मैं कौन हूं, कस्यमिदम जातम, ये सब क्या है जो हमें दिख रहा है, को वही करता स विद्यते, और इसको पीछे बनाने वाला, चलाने वाला कौन है। मैं कौन हूं, ये सब क्या है, और इसको पीछे पूरा निर्माण करने वाला कौन है। 3 प्रश्नों के जो उत्तर खोज लेता है वो आदमी अपने निश्रेयस को पहुंचाने। तो यहाँ पर बता रहे, अपना उत्थान करने के लिए निश्रेयस सिद्धि, जो इस निश्रेयस पद की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी कि अपना जो कल्याण अपने हाथों से कर लेता है, धर्म समझ लो, वो व्यक्ति धार्मिक है, वो व्यक्ति धर्म के पथ में है। वो चाहे भली माला जप रहा हो नहीं जप रहा हो, वो तिलक लगा रहा हो नहीं लगा रहा हो, सुबह उठ रहा हो नहीं उठ रहा हो, वो दान कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और मजे की बात, जब वो आदमी इस चीज को पहचान लेगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आने ही लगती हैं। कोई आदमी कंजूस नहीं होगा, यदि जो आदमी इस चीज को पहचानेगा ऑटोमेटिक लगेगा व्यर्थ है, उसको फिर धन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी, उसको लगेगा कि जीने के लिए रखना चाहिए, जीवन है, सब कुछ है, तो ये चीजें इसी के पार्ट हैं, बस वो पार्ट समझ करके पूरा करेगा, कोई रुचि नहीं बचेगी, फिर वो लोभी कैसे रह जाएगा। लेकिन कोई आदमी यदि यही सोच के चले कि मैं दान कर रहा हूं, मैं धार्मिक हो गया, उतने से नहीं, ये तो अभ्युदय, निश्रेय सिद्धि सधर्म, अपना उत्थान करे, अपनों का उत्थान करे। तरन तारन, प्रभु को हम कहते हैं ना तरन तारन, भगवान स्वयं तो तरे हुए हैं और दूसरों को भी तारने आते हैं। भाई 2-3 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो तरन तारन और एक होते हैं तारन तारन। तरन तारन मतलब वो जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, स्वभाव से, व्यवहार से, कर्म से स्वयं भी तरे, स्वयं भी पार हो इस संसार सागर से और दूसरों को भी पार कर दे, वो हो गया तरन तारन, स्वयं भी तरे, दूसरों को भी तारे। दूसरे तरीके के व्यक्ति होते हैं सिर्फ तरन, मतलब जैसे आपने कई महात्माओं के बारे में सुना, उनको ज्ञान हुआ, मन से वैराग्य हुआ, दुनिया से, समाज से बाहर निकल गए, कुटिया बनाई गंगा किनारे, वृंदावन में, पहाड़ों की गुफाओं में साधना की, अपने आप पार हो गए, समाज जाए भाड़ में, उनको तुम्हारी दुनिया से कोई लेना देना, स्वयं तर गए। वो भी बुरे नहीं है, लेकिन वो तरन की सिर्फ कैटेगरी में आते हैं, उनको अपने कल्याण से मतलब मेरा कल्याण हो जाए कैसे हो बस। तो एक हो गए तरन तारन और एक हो गए तरन जो दूसरे, और तीसरे होते हैं तारन,
वो सिर्फ दूसरों को तारने के बारे में बात करते रहेंगे, दूसरे तर जाएं, स्वयं कई बार डूबे रहते हैं। और एक चौथे होते हैं न तरन न तारन, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। वो दुनिया को फंसाए रहे, जिनको हम अपना मित्र बोलते हैं। सही में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं महात्मा जी कह रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन है? तरन तारन, जो स्वयं भी तर जाए, आपको भी तार दे। और वो मित्र नहीं है जो हमारा टाइम हुआ 6 बजे, मान लिया आप लोगों ने कहा गीता जी सुनने जाना है, गीता की क्लास है, और किसी मित्र का अरे ये सब फालतू की बातें क्या करोगे, फिर अगली बार सुन लेना, कम आ जाओ यहाँ बैठ के आराम से, कुछ नई मूवी आई है। ना तारन ना तरन, ना स्वयं तरेंगे साहब, ना आपको तरने देंगे। अच्छे कामों में जो बाधा डाले, अच्छे कामों में धर्म के पथ पे चलने वाले को जो बहम डाले, जो जो आदमी को लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है, और वहां पर जाकर के जो बाधा उत्पन्न कर दे, संदेह उत्पन्न कर दे। और मन भी हमारा इतना हल्का है, जो रामकृष्ण कह रहे हैं कच्चा मैं और पक्का मैं, हमारा इतना कच्चा घड़ा है कि जरा सा भी कोई संदेह पैदा कर दे तो तुरंत विमुख हो जाते हैं इस चीज। ये धर्म पे मार्ग पे चलना साहब आसान नहीं है। ये तो तलवार भी नहीं है, ये कटार है। जो आप देखते हो ना, कृपाण जो होती है, एक होती है तलवार, एक होती है कृपाण। तलवार में एक तरफ धार होती है, एक तरफ धार नहीं होती। तो तलवार यदि सीधी मारो तो गर्दन कट जाती, उल्टी मारो तो गर्दन नहीं कटेगी, चोट लगेगी। तो तलवार का मतलब जिसमें एक तरफ धार होती है, और एक होती है कृपाण। कृपाण का मतलब होता है दोनों तरफ जिसमें धारे बनी हो, इधर मारो चाहे इधर से मारो, उसका नाम ही कृपाण है। ना इधर कृपा ना उधर कृपा, दोनों तरफ ही मामला साफ। तो ऐसे मित्र होते हैं कृपाण की तरह, न खुद कर रहे हैं न दूसरे को तारते। भगवान यहाँ कहते हैं अभ्युत्थानम धर्म से, अपना धर्म का उद्धार करने के लिए। तो धर्म का मतलब मैं आपको बता रहा था, धर्म का असली मतलब होता है कि जिससे हमारा कल्याण हो और हमारों का भी कल्याण हो। क्योंकि हमने इतने साल तक हम लोग जिन लोगों के बीच में रहे, उनका कर्ज है साहब हमारे ऊपर। उनकी भूमि पे हम रहे हैं, उन्हें कई लोगों ने खाना खिलाया है, वस्त्र पहनाए हैं, नमस्कार करने वाले का भी तो उधार है हमारे ऊपर। ये धार्मिक व्यक्ति सोच के चलता है। यदि किसी को हम इस दुनिया में लेके आए हैं तो संतान का भी कर्ज है हमारे ऊपर। हम इतने श्रेष्ठ पिता बने कि अपने बच्चों को भी तार दें, और जिनसे हम पैदा हुए हैं उनका भी कर्ज हमारे ऊपर, जिसको पितृ ऋण बोलते हैं, वो भी तर जाएं। प्रहलाद जी ने कहा था अपने, जब नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांग ले, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, प्रभु मैं आपकी शरण में बचपन से था, मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि आपके दर्शन कर लिए, आपकी शरण में हूं, आपका भगत हूं। लेकिन मेरे पिता का क्या? उन्होंने तो आपसे शत्रुता रखी, उन्होंने आपसे दुश्मनी रखी, उन्होंने आपको गालियां दी, लेकिन कुछ भी सही, वो इतने दुष्ट होने पर भी थे तो मेरे पिता। यदि वो नहीं होते तो मैं कहां से होता? तो जिनसे मैंने जन्म लिया यदि वो नरक में जाके सड़े और मेरे वैकुंठ मिले तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, तो मेरे पिता का भी कल्याण कर दो। ये भावना हो। जो पिता अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार है, पहाड़ से गिरा रहा है, हाथी के नीचे कुचलवा रहा है, तेल में डाल रहा है, राक्षसों से मरवा, इतना प्रयास करने पर भी नहीं मरे प्रहलाद, और प्रहलाद सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह से कहते हैं मेरे पिताजी को तार दो, मेरी मुक्ति हो या ना हो। भगवान को कहना पड़ा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है प्रहलाद, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी तेरे पिता की तरफ से, 7 पीढ़ी तेरी माता की तरफ से, 7 पीढ़ी तेरी आने वाली पत्नी की तरफ से, 3 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस वंश में एक प्रहलाद जैसा बच्चा, एक ध्रुव जैसा बच्चा, एक बुद्ध जैसा महापुरुष पैदा हो जाता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का अर्थ यही होता है कि हम खुद भी जाएं और अपनों को भी साथ में ले जाएं। ध्रुव जी ने भी तो यही कहा था। ध्रुव जी जब ध्रुव के लिए कहते हैं, ध्रुव के लिए साक्षात विमान आया था ऊपर से, और ध्रुव से कहा कि आप विराजो, आपका समय पृथ्वी लोक का पूरा हुआ, आपको भगवान ने ध्रुव मंडल का तारा बनाया है, वो लोक आपको दिया है, आपका लोक आपके लिए, आपका सिंहासन आपका वेट कर रहा है, आप बैठो। तो ध्रुव जी जब सिंहासन पे बैठने लगे उस विमान में, तो वहां श्लोक आता है कि मृत्योर मूर्धिन परम दत्वा आरोहा सदाद्भुतम, वहां मृत्यु देवी पधारी। अब मृत्यु ने कहा, यमराज ने, मृत्यु ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं ध्रुव लोक को जा रहा हूँ। तो उसने बोला इस जिस लोक को छोड़ के जा रहे हैं उसका नाम क्या है? बोला मृत्यु लोक, मतलब मेरा लोक। तो मृत्यु, बिना मृत्यु को चुने, बिना मृत्यु का वर्ण किए आप कैसे जा सकते हैं? पहले मेरा वर्ण करो, पहले, यानी कि पहले मर जाओ फिर जाओ, यहाँ का नियम तो मत तोड़ो आप।
तो कहते मृत्यु और मूर्धिन परम दत्त, मृत्यु के ऊपर पैर रख करके, यानी कि मृत्यु को सीढ़ी बना करके ध्रुव जी विमान में बैठ जाते हैं। और जब विमान में बैठते हैं तो ध्रुव जी उदास हैं रास्ते में। तो वहां पूछा उनसे कि आप क्यों उदास हो, आप सीधा ध्रुव लोक को जा रहे हैं भगवान के। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस शरीर के साथ, ये अलौकिक एक शक्ति भगवान की कृपा है कि इस शरीर, लेकिन इस शरीर को जिसने बनाया वो मेरी माँ तो पता नहीं कहाँ होगी, उस माँ का ऋण है मेरे ऊपर। और ये अंतिम परीक्षा थी ध्रुव जी की। ध्रुव जी कहते हैं ये शरीर जिस पेट में तैयार हुआ वो शरीर आज भी अभी शायद पता नहीं कहाँ होगा। तो भगवान ने फिर तुरंत प्रकट होकर के दिखाया कि जो तुमसे ऊपर वाला विमान है उसमें तुम्हारी माँ बैठी हुई है। इतना ही पता करना था, तो स्वार्थी तो नहीं हो, यहां पर आकर के कहीं कहीं अपने आप में तो नहीं लीन हो गए। असली धर्म था कि जहां स्वयं, यह तो अभ्युदय है, स्वयं भी उद्धार हो और हमारों का भी उद्धार हो, ऐसा प्रयास जो करे, समझ लो वो धर्म के पूरे 100% धर्म के पाथ पे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसलिए, और धर्म का दूसरा एक अर्थ भी होता है कर्तव्य, यदि शॉर्टकट में देखा जाए, जो हमारे परम कर्तव्य हैं वो भी धर्म है। जैसे हरिश्चंद्र राजा हैं, अब राजा नहीं रहे, अपना सारा राजपाट दान कर दिया है, स्वयं शमशान में कर लेने वाले बन गए। अब राजा की पत्नी अपने बेटे रोहित को लेकर के आती है, तो राजा का वहां राजा हरिश्चंद्र नहीं, वहां सिर्फ हरिश्चंद्र चौकीदार वहां के। तो वो कहते हैं कि अब मेरा धर्म है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ का सेवक हूँ और यहाँ जो भी लाश जलती है तो पहले टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो भले ही तुम मेरी पत्नी सही, भले ही मेरा पुत्र सही, पर यहाँ के चौकीदार होने पर मुझे धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है तुमसे कर लेना, कर के रूप में कुछ तो दो। और जैसे ही उसने अपनी वो साड़ी जो भी था वो दिया उनकी पत्नी ने, तुरंत सारे देवता लोग आ गए। धर्म के पथ पे हो राजा। वहां ये नहीं कहा मेरी पत्नी मेरा बेटा मर गया अब तुम सब छोड़ो, कोई भी उनको फोर्स करने वाला नहीं था तुमने गलत किया, लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ा। तो जो कर्तव्य पालन में रहता है वो समझ लो धर्म के पथ पे रहता है। तो धर्म का मूल मंत्र होता है कि जिसका जो कर्तव्य है, हम ब्राह्मण शरीर में है तो ब्राह्मण का कर्तव्य, हम क्षत्रिय शरीर में है तो क्षत्रिय का कर्तव्य। अब एक आर्मी वाला बॉर्डर पे लगा है तो उसका परम कर्तव्य है जान देकर भी देश की सुरक्षा हो, तो वो कोई अलग काम, हाँ यदि वो बच के भागेगा तो अधर्म करेगा, लेकिन प्राण गंवा देगा वहां पर तो सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि धर्म की रक्षा कर रहा है। वो देश की रक्षा नहीं कर रहा है, वो देश की रक्षा की आड़ में धर्म की रक्षा कर रहा है, उसका परम कर्तव्य। तो कर्तव्य की रक्षा करना मतलब धर्म की रक्षा करना, कर्तव्य पालन करना मतलब धर्म के पास पे चलना। तो हर आदमी का अपना अपना यदि वो कर्तव्य पहचान ले, समझ लो उसने धर्म के पाथ को पहचान लिया। और बाकी जो चीजें हैं वो चीजें यदि नहीं भी हो पा रही हो, लेकिन सिर्फ कर्तव्य पालन हो पा रहा हो। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक ऋषि जो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, ऊपर से बगुली ने बीट कर दिया, ऋषि ने देखा बगुली जल के भस्म हो गई। भिक्षा मांगने गए किसी देवी के यहाँ, वो पतिव्रता नारी थी, भिक्षा लाने में देर हो गई तो क्रोधित हो गए। तो उस नारी ने यही कहा कि तुम ये मत समझना कि मैं बगुली हूँ और अपने क्रोधाग्नि मेरे को जला दोगे, पतिव्रता नारी हूँ, धर्म का पालन करती हूँ, कर्तव्य का पालन करती हूँ मैं पूरा, मेरे पे तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। कहने का अर्थ है धर्म के मार्ग पे तो परमात्मा का भी वश नहीं चलता। ऋषि को लगा कि तुम पहचाने कैसे, बोले यही अपने कर्तव्य के वजह से, कि कर्तव्य में शक्ति आती है। कर्तव्य से हटा हुआ व्यक्ति डरपोक होगा। अगले भगवान श्लोक में बात करेंगे, डर और भय ये वहीं पैदा होता है जहां कर्तव्य से हट जाते हैं। यदि कर्तव्य पे चलने वाले के प्रति भय भी नहीं होता, स्त्री बोलती मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पे हूँ, अपने धर्म के रास्ते पे हूँ, जो मेरा धर्म नैतिक धर्म है। तुझे कहाँ से ज्ञान आया? बोला ये सब बातें मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी पति की सेवा में हूँ। ये बात जाननी हो तो धर्म व्याध के पास जाओ। व्याध मतलब जो बहेलिया, जो पशु पक्षियों को मारता था, वो मिलेगा तुम्हें काशी में। वहां गए, धर्म व्याध के पास, देखा दुकान पे मांस आदि लटका हुआ, देखो मांस का व्यापार कर रहा था वो। मांस का व्यापार करने वाले ऋषि को लगा इसके पास मैं क्यों जाऊं, ये तो धर्म, लेकिन फिर भी उसने भेजा है तो पूछना तो पड़ेगा। सामने जाके खड़े हो गए, मन में संकोच है। तो धर्म व्याध ने कहा कि आओ मुनिवर, तुम्हें उस स्त्री ने भेजा है।
मैं ही धर्म व्याध हूँ, बोलो। तो ऋषि बोले तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? उसने सारा बता दिया कि तुम्हारी क्रोध से बगुली जल के मर गई और तुम उस स्त्री के पास गए और उसने तुम्हें सारी बात बताई, उसने मेरे पास भेजा। बोला ये सब मेरे कर्तव्य के प्रभाव से। अंदर ले गया अपने घर में, बूढ़े माता पिता लेटे हुए, उनकी सेवा कर रहा था। बोला ये इनकी मैं सेवा करता हूँ, कम तोलता नहीं हूँ, महंगा दाम में बेचता नहीं हूँ, जितना जरूरी है व्यापार का जो नियम है उस व्यापार के नियम के हिसाब से ही प्रॉफिट लेता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, किसी के प्रति अहित भाव नहीं, बुरी भावना नहीं, इसलिए मेरे पे सारी शक्ति। कर्म क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, कर्म कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी। कर्तव्य हमारा है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं उसलिए मैं पधारता हूं, और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए। देखो सब साधु का मतलब, अक्सर हम पूछे साधु कौन है तो हमारे को एक इमेजिनेशन जाती है, लंबी दाढ़ी, लंबी जटाएं, हाथ पैर पूरे पिचके हुए, सूखा हुआ शरीर। अक्सर फिल्मों में भी, नाटकों में भी, यदि किसी को साधु महात्मा बनाना हो तो किसी पतले से लड़के को ढूंढना पड़ता है ना साहब, जिसका नहीं तो अच्छा खासा आदमी के साधु देखेगा नहीं। ये हमारी इमेजिनेशन हो गई कि साधु मतलब वही जिसका शरीर सूखा हुआ हो, जिसके दाढ़ी बाल बड़े हुए हों, कंघी ना लगी हो, सिर में जटाएं बनी हो, तिलक लगे हो, लाल कप, ये सब साधु हो। हाँ, साधु का एक वेश वो भी है, लेकिन वही साधु है, दूसरा साधु नहीं, ऐसा नहीं। साधु का अर्थ होता है जो साधना में है, जो साधना रत है, वो साधु। हमारे यहाँ देखो, साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी को कहना पड़ा ना। साधु और संत, साधु भी अलग है, संत भी अलग है। महात्मा योगी, महात्मा भी अलग है और योगी एक अलग चीज है। इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये सब एक एक कर्तव्य का ही, एक कहा जाए तो कर्तव्य की ही एक प्रतिमूर्ति है। कौन क्या कर रहा है उसके हिसाब से उसको एक टाइटल दे दिया गया, उसको एक सरनेम दे दिया गया। तो जो साधना में है, और एक हमारे जो नीति शास्त्र है उसमें भी साधुओं की बहुत अच्छी बात कही थी कि प्राणदानेन अपि, प्राणदानेन अपि पर कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति साधु। अपने प्राणों को देने पर भी जो दूसरों के कार्यों को सिद्ध कर दे, अपनी जान भले ही चली जाए लेकिन दूसरे का काम बन जाए, प्राण दानेन अपि पर कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति सा साधु, उसको साधु बोला जाता है। वो चाहे कोट पैंट में हो, चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे पीले में हो, चाहे साधारण वस्त्रों में हो, साधु का अर्थ होता है। ये नीति शास्त्र का वचन। पर हम लोग शास्त्र उतने पढ़ नहीं पाए, समय आदि के कारण या जो भी परिस्थितियों के कारण, तो हमको जो दिखा दिया गया, जो बना दिया गया, वो हम लोग सोच के चलते हैं। ये सनातन धर्म में इतनी व्याख्याएं हैं एक एक शब्द के ऊपर कि हैरान रह जाते हैं कि जो जो इमेज लेके चलते हैं। अब साहब देखो, रावण क्या कहता है माता सीता से, मैं साधु हूं। क्या सही में वो साधु था? वेश साधु का था, वेश ही सिर्फ साधु, लेकिन साधु का ही वो वेश नहीं है। वो वेश धारण करने पर भी साधु बन जाता है आदमी, लेकिन वही वेश धारण करके साधु, लेकिन वो साधु नहीं, वो कपटी है। तो साधु का मतलब था अपने प्राण देने पर भी जो दूसरों का कार्य साधे, सिद्ध करे। और यहाँ रावण क्या कर रहा है, तुम्हारे प्राण भले चले जाए, मेरा काम सिद्ध हो जाए, और साधु जैसे कपड़े पहन के। परित्राणाय साधुना, तो भगवान कोई तो क्योंकि इस श्लोक से तार्किक लोगों के दिमाग में तो ये भी बात जैसे हो सकती है ना, भगवान तो साधु महात्माओं के लिए आते हैं, हमारे लिए थोड़ा आते हैं। भाई तार्किक तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया परित्राणाय साधुनाम, बाबाओं के लिए आते हैं, संत महात्माओं के लिए आते हैं, साधुओं के लिए आते हैं, हम तो साधु नहीं है। साधु की व्याख्या तो समझो साहब, साधु की परिभाषा तो समझो, साधु शब्द का अर्थ तो समझो। ये थोड़ा जानकारियां कम होने की वजह से, एक तो संस्कृत में साहित्य थे, संस्कृत से हमारी दूरी होने की वजह से हमने शास्त्रों के बड़े गलत अर्थ कर लिए। और ये तर्क मिले मुझे कई बार, कई लोग कुतर्की लोग इस बात को ले लेते हैं, भगवान पक्षपाती हैं, गृहस्थियों के लिए भगवान नहीं आते। अरे गृहस्थियों के लिए भगवान नहीं आते तो साधुओं के घर में प्रकट हो जाते। जितने भी भगवान के अवतारों सब गृहस्थियों के घर में हुए। और गृहस्थो धन्यो गृहस्थाश्रम, शास्त्रों में कहा है कि गृहस्थाश्रम संन्यास से भी बड़ा आश्रम है।
सन्यासी गृहस्थ से भी वो गृहस्थी सन्यासी से भी बड़ा माना जाता है यदि वो अपने कर्तव्य पालन में निपुण है तो। क्योंकि यदि किसी महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि यदि सभी लोग बाबा बन जाएंगे तो बाबा बनने बंद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सारे यदि बाबा बन गए तो बाबा बनने बंद हैं, क्योंकि बाबा को भी बनने के लिए गृहस्थी की तो जरूरत पड़ती है। और बाबा की कौन कैसा, भगवान को भी इस दुनिया में आए तो गृहस्थी की जरूरत पड़ती है। उसको प्रकट कहाँ होगा, वो जन्म कहाँ लेगा? तो गृहस्थाश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम है। साधु कौन? जो अपने कर्तव्य पे पालन पे तत्पर है, उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। नहीं तो अर्जुन भी वहां प्रश्न कर देता, प्रभु यदि आप परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए आए हो तो जंगल में जाकर के साधुओं की रक्षा करो, या महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे हो? भगवान यहाँ कहीं ना कहीं अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तू भी साधु बन, तू अपने कर्तव्य से हट मत, और तेरी रक्षा फिर मैं कर लूंगा। परित्राणाय साधु नाम, यदि तू अपने कर्तव्य का पालन करेगा अर्जुन, तो तू साधु की कैटेगरी में आ जाएगा, और साधुओं की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है, क्योंकि मेरे आने का रीजन यही है। और जब यदि तेरी रक्षा तभी होगी जब विनाशाय च दुष्कृताम, जब दुष्ट, ये जो सामने तेरे दुष्ट लोग हैं, ये अर्जुन, ये दुर्योधन, इसका विनाश होगा। तू सिर्फ साधु बन जा, दुष्टों का तो विनाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। अंधेरे को भगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्रकाश को जला देना पड़ता है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। धुएं को हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अग्नि को जला देना पड़ता है। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए कुछ करना नहीं, अपने आप दुष्ट खत्म हो जाएंगे, साधु की रक्षा हो। तो अर्जुन को कहीं ना कहीं भगवान साधु के बारे में बता रहे हैं कि तू साधु बन जा, साधना में जो तेरी साधना है, जो तेरा परम कर्तव्य है, उस कर्तव्य में तू उतर जाएगा तो तेरी मैं परित्राण, तेरा मतलब मैं रक्षा करूंगा। और यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण की जो शैली है ना गीता की, इसलिए अद्भुत लगती है मेरे को। भगवान की जितने भी श्री भगवान उवाच जब आता है ना, तो वहां से शैली बदल जाती है। जो अर्जुन उवाच आएगा वहां से आप शैली अलग देखोगे, संजय उवाच आएगा, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या शैली है। संजय उवाच की एक अलग शैली, संजय एक सेवक के रूप में है, धृतराष्ट्र को सुना रहा है, तो उसकी भाषा थोड़ी सी अलग होगी, शब्दों का खेल अलग होगा। अर्जुन जब पूछेगा तो अर्जुन कई बार तो ज्यादातर तो क्वेश्चन मार्क में वो पूछ रहा है, तो वहां पर प्रश्नकर्ता और क्वेश्चन भी कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा आएगी, तो उस समय भी शब्द अलग अलग होंगे। लेकिन जब श्री भगवान वाच आता है तो पूरी शैली बदलती है। ये थोड़ा संस्कृत का शब्दों का खेल है, यदि आप संस्कृत व्याकरण थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, अर्जुन तेरी रक्षा करने के लिए, यानी तू साधु जब हो जाएगा तो तेरी रक्षा करने के लिए मैं मेरा इस महाभारत में आना ही नहीं, इस दुनिया में आने का भी लक्ष्य मान लिए तू ही है कहीं ना कहीं। और इस बात को भगवान स्पष्ट कर चुके हैं। श्री आप महाभारत में पढ़ें तो महाभारत में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हुए, आप ग्रहण करो। आप सब लोग जानते हैं कथा, दुर्योधन ने बहुत अच्छी तैयारी की है भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की। व्यंजन बनाए थे बहुत सारे 56 प्रकार के, और भगवान से कहा भोग लगाओ, आप भोजन ग्रहण करो। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी वहां पर। भगवान ने पहली बात तो साधारण बात मैं आपको बताता हूं। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, 2 कारण से आदमी भोजन करता है। क्या? बोला या तो पेट में बहुत जोर से भूख लगी हो तो भोजन होता है, और या फिर खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम हो तो भी बिना भूख के खाना खाया जा सकता है। और इस समय ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तेरी बातों में, तेरे विचारों में, तेरी वाणी में, तेरे हृदय में कोई प्रेम झलक रहा है। तू कपटी है, तू डिप्लोमेटिक बात कर रहा है इसमें। तुझे मेरी सेना चाहिए, तुझे मैं चाहिए, तुझे मेरा पक्ष चाहिए, इसलिए तू मेरे को ये सारा स्वागत की तैयारी कर रहा है। सुन, ये साधारण इंसान तो तेरे से प्रभावित हो सकता है लेकिन मैं नहीं। और वहां महाभारत में भगवान ने बहुत अच्छी एक बात कही है जो हम सब लोगों के लोग काम, इसलिए मैं कहता हूं महाभारत हर किसी व्यक्ति को घर में रखना चाहिए और हर किसी को पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए। ये महाभारत विशाल धर्म ग्रंथ है। ये महाभारत का सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई ही नहीं है। महाभारत हमारा अक्सर उतना ही जानकारी रहती है, महाभारत बोला तो चचेरे तहरे भाइयों की लड़ाइयां नहीं। महाभारत एक विशाल 1 लाख मंत्रों का ग्रंथ है साहब।
पूरे जीवन को कैसे जीना चाहिए महाभारत में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, बहुत सुंदर बात, आप सब लोगों के समझने की, हम लोगों की बहुत काम की चीज है। भगवान कहते हैं दुर्योधन सुन, मैं तेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर सकता हूँ। दुष्दन्नम न भोक्तव्यम, भगवान की वाणी है, दुष्दन्नम न भोक्तव्यम दुष्यंतम नैव भोजयेत, इसलिए पांडवान दुष्से राजन मम प्राणा ही पांडवा। भगवान कहते हैं दुर्योधन दुष्दन्नम न भोक्तव्यम, जो हमसे द्वेष करे, जो हमसे कपट करे, जो हमसे ईर्ष्या करे, उस व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में परमाणु अच्छे नहीं होते हैं, उस भोजन में दोष होता है। जो हमसे ईर्ष्या जलन और कपट करके हमको भोजन करा रहा है, यदि उस भोजन को कर लेंगे उस वातावरण में, तो वो सारे अन्न पे जो परमाणु हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, जलन के, घृणा के, वो हमारे बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अपने से द्वेष करने वाले का भोजन नहीं करना चाहिए दुर्योधन। और दूसरी चीज सुन ले, तेरे घर का भोजन तो मैं नहीं ही करूंगा, लेकिन दुष्यंतम नैव भोजयेत, इसका मतलब ईर्ष्या करने वाले को अपने घर का भोजन भी नहीं कराना चाहिए। यानी कि तेरे हस्तिनापुर का भोजन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन तू ये भी कभी भूल जाना, तू कभी द्वारिका आया तो तेरे को भोजन मैं कराऊंगा भी नहीं अपने घर का। तो भगवान यहाँ दो बातें स्पष्ट दुर्योधन से करते हैं कि तू मेरे से द्वेष कर रहा है, इसलिए तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं, और तू मेरे से ईर्ष्या करता है, इसलिए तेरे को अपने घर का भी भोजन नहीं करा सकता हूं। और भगवान दूसरी लाइन में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट संकेत करते हैं दुर्योधन को, कहते हैं पांडवान दुष्से राजन, तेरा पांडवों से द्वेष है, पांडवों से ईर्ष्या है और पांडवों से जलन है। और यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्ट बात कही है, इसलिए दुर्योधन सुन ले, मम प्राणा ही पांडवा, तू ये मत समझना पांडव अकेले हैं, मम प्राणा, पांडव मेरे प्राण हैं, पांडव मेरे प्रिय हैं, पांडव मेरी जान है। यदि तू उनसे ईर्ष्या करता है तो तू मेरे से ईर्ष्या करता है, तू उनसे जलन कर रहा है तो तू मेरे से जलन कर रहा है, मतलब मेरे भक्तों को जो अहित करता है वो मेरा शत्रु है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है, जो मेरे भक्तों को सताता है, जो मेरे भक्तों का शत्रु है, वो मेरा सीधा सीधा शत्रु है। भले ही मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन मेरे भक्तों का बिगाड़ने वाला मेरा बिगाड़ने वाला बन जाता है। मम प्राणा ही पांडवा, ये महाभारत का बहुत सुंदर वचन भगवान श्री कृष्ण ने। और आप देखो भगवान की कितनी स्पष्ट वाणी है ये। हम लोग कई बार दब जाते हैं, हम लोग कई दाल भात की करछी की तरह बन जाते हैं, तुम भी ठीक तुम भी ठीक, ये भी ठीक ये भी ठीक, हम दोनों तरफ बनना चाहते हैं। भगवान की ये डिप्लोमेसी नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से बात कर दे, जो मेरे पांडवों का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो मेरे पांडवों का मित्र वो मेरा मित्र, खुली बात करते हैं। ये जो दोनों तरफ होने वाले लोगों से संत महात्मा कहते हैं कि बचना चाहिए, जो दोनों तरफ की बात कहें, वो भी ठीक और ये भी ठीक, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये किसी इमरजेंसी पड़ जाए तो किसी के भी नहीं रहते। मजे की बात, कठिन समय हो अपने जीवन का, परिस्थितियां हो, तो ऐसे लोग कहीं भी नहीं बैठते, ना शत्रु की तरफ बैठते हैं, ना हमारी गवाही देंगे ना उसकी गवाही देंगे, जो कहते हैं सब ठीक है। इसलिए भगवान बहुत स्पष्टवादी है। ये कला 24 अवतारों में, आप 24 अवतार देखो कथाओं में, भगवान के जो 24 अवतार, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से कृष्ण की जीवन की एक झलक है, जब भगवान बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कहा जाए तो पक्षपाती हो जाते हैं कहीं ना कहीं इस रूप में। और क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मम प्राणा ही पांडवा, ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पांडव लोग धर्म के मार्ग पे हैं, साधु हैं, कर्तव्य के मार्ग पे हैं, इसलिए वो मेरे प्रिय हैं। इसलिए नहीं भगवान पक्षपाती हैं, क्योंकि वो कर्तव्य परायण हैं। आप देखो ना, पांडवों के पास क्या है? रहने के लिए घर भी तो नहीं है, कोई भूमि नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई सेना नहीं है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कि उनको यदि युद्ध हुआ तो कितने लोग लड़ेंगे पांडवों की तरफ से। पांडव सिर्फ 5 लोग हैं, उसके अलावा उनके पास कोई भी तो नहीं है आज। और दुर्योधन के पास क्या नहीं है? पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आचार्य द्रोण, जिन्होंने सबको धनुष विद्या सिखाई है, कृपाचार्य जो अमर हैं, जो मर ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे महान महारथी जिसके पास हो, पूरे हस्तिनापुर का इंद्रप्रस्थ सब कुछ, सबका राजा,
राजमहल, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सेनाएं, सब कुछ तो दुर्योधन के पास है, लेकिन सब कुछ होने पर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ नहीं। इतनी हिम्मत की बात सिर्फ कृष्ण ही कर पाते हैं। नहीं तो साहब हमें लगता है जिसका पल्ला भारी उधर ही झुक जाओ, कल्याण भी उसी में है। हम लोगों के जीवन का ये रहता है, जिधर हमने देखा पावर ज्यादा है हम उधर ही झुक जाते हैं। किसकी हवा है? राजनीति में तो सबसे ज्यादा खेल होता है। जिधर देखा कि इसकी अभी हवा चल, कितने विधायक एमपी एमएलए देखो ना टूट जाते हैं। क्यों? तो उनको मालूम हवा किधर की चल रही है, उधर ही घुस जाते हैं वो लोग। कई मंत्री तो ऐसे रहे, अभी तो थोड़े दिन पहले एक मंत्री जी गए, वो पूरा जीवन ही मंत्री बने रहे, उनको मालूम था कि हवा किधर, राजनीति की हवा का अच्छे खिलाड़ी थे वो। जिधर की हवा देखी पहले से उधर मुड़ गए, अपना विधायक बने रहे हमेशा, वो कुर्सी नहीं गई। इस तरीके के भगवान नहीं है। आप तो एक किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही, मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच स्टेज अर्थदायक मतलब पैसा देने वाले, मंच जब से अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए। जब से पैसा यदि मिलने लगे तो तोतले भी गाना गाना चालू कर देते हैं। मंच जब से अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरा कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। जिधर की हवा उधर भगवान सीधा स्पष्ट अर्जुन से, दुर्योधन से कहते हैं मम प्राणा ही पांडवा। अर्जुन, ये पांडव मेरे प्राण हैं, इनसे तू द्वेष कर रहा है तो तू मेरा शत्रु, इसलिए तेरे तेरे घर का मैं भोजन नहीं करूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए मैं संभवामि मतलब अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं। भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपार। मैं अपनी माया से अपने शरीर को बनाता हूं और यहाँ प्रकट होता हूं। इसलिए जब कौशल्या माता के यहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया तो चौपाई है भय प्रगट कृपाला। वही नहीं, भगवान राम ने जन्म लिया, भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। और तमद्भुतम बालमम यक्षणम, वहां जब देवकी मैया से जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वहां भी गोस्वामी सुखदेव जी वर्णन करते तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। वहां भगवान एकदम से प्रकट हो जाते हैं, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, नाल काटते हैं, ये सब क्रियाएं नहीं हुई हैं। इसका अर्थ है भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, संभवामि अवतार लेते हैं। और अवतार का एक और अर्थ होता है व्याकरण में, अवतरती इति अवतारः, जो अवतरित हो, नीचे उतरने को भी अवतार कहा जाता है, जो नीचे उतर के आए। भक्त कहते हैं प्रभु एक सीढ़ी है, भगवान कहते हैं सीढ़ी मैंने तेरे लिए लगा दी है, धर्म की, कर्म की, साधना की, उपासना की, भक्ति की, प्रेम की। इस सीढ़ी पे चढ़ के तू मेरे पास आ जा। भक्त कहता है मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सीढ़ी पे चढ़ पाऊं प्रभु। भगवान बोलते हैं लेकिन सीढ़ी तो लगाई है। भक्त कहता है प्रभु सीढ़ी तो लगाई है लेकिन सीढ़ी से चढ़ना ही नहीं, उतरना भी तो हो सकता है। यदि मैं नहीं आ सकता ऊपर, तुम उतर करके नीचे आ जाओ। भक्त जब इस हिसाब से बोलाता है तो वही अवतार कहलाता है। भगवान उसी सीढ़ी का सहारा लेके, भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का सहारा लेके अवतरति संभवामि युगे युगे, भगवान नीचे उतर आते। एक ये का तीसरा एक कारण और भी होता है। देखो बच्चा जब रोता है, बच्चा खेल रहा है खिलौने से, थोड़ा सा बिदक गया, हमने दूसरा लाके खिलौना दे दिया, ब्रेन वॉश हो गया, मन डाइवर्ट हो गया, दूसरे डायमेंशन में आ गया, आयाम बदल दी, बच्चा फिर थोड़ा बिजी हो गया। उससे जब बोर हो गया बच्चा, हमने तीसरा खिलौना दे दिया। हम लोगों की हालत भी यही है। हम पूजा पाठ करने गए, भगवान नौकरी चली गई है, भगवान नौकरी चली गई, करते 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 एक दिन भगवान कहते चले नौकरी रख ले तू, नौकरी मिल गई, हमने पूजा पाठ बंद कर दी, कम कर दी, जो भी हुआ। फिर दूसरे दिन शरीर में रोग आ गया, फिर हमने चालू कर दिया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, मृत्यु से बचाओ भगवान, रोग से बचाओ। जब ज्यादा पाठ किया, भगवान ने रोग भी शांत कर दिया, हम फिर प्रसन्न हो गए, फिर दूसरे कामों में लग गए। फिर तब कभी संतान नहीं हुई, कभी पड़ोसी ने परेशान कर दिया, कभी कोर्ट केस आ गया, हमने सारी बाधाओं के निवारण मंत्र चालू कर दिए, थोड़े दिन में बाधाएं दूर होने लगती। खिलौने, ये सिर्फ खिलौने हैं। परमात्मा ने तुम्हारा रोग शांत करके खिलौना दे दिया, मन चेंज हो गया, नौकरी दे दी, दूसरा मन चेंज हो गया। मेरा पीछा छोड़, भगवान कहते हैं तू ये सारी चीजें ले ले। लेकिन एक समय आता है बच्चा ये खिलौने से भी बोर हो गया, दूसरे खिलौने से ही बोर हो गया, तीसरे, अब खिलौने से ही बोर हो गया, जो मर्जी खिलौना दो। फिर बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है अब इसको खिलौने की नहीं मेरी जरूरत है, तो माँ सारे खिलौने साइड में रख के बच्चे को गोद में उठा लेती है,
संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब ये भक्त जब सारी कामनाओं को पूरा करने के पक्ष में नहीं रहता, इसको सारी चीज देने पर भी जब भक्त कहता है मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, जब बेटा इतना रोता है कि उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, तो माँ जैसे अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, संभवामी युगे युगे, मैं उस भक्त को गोद में उठाने के लिए इस पृथ्वी पे आ ही जाता हूँ जब उसके किसी चीज में मन नहीं लगता। परित्राणाय साधु, उसको बोलते हैं साधु का परित्राण करने की। और साधु कोई भी हो सकता है। ये दो श्लोक अमृत की तरह हैं। जितनी भी व्याख्या की जाए, बहुत सारे इन पे तो रविन्द्रनाथ जी ने भी, और कहा जाए तो अपने विनोबा भावे ने एक गीतांजलि किताब लिखी, बड़ी सुंदर किताब लिखी है, उसपे आप कभी लोग पढ़ो, विनोबा जी की बड़ी सुंदर व्याख्याएं की हैं, अद्भुत अद्भुत उनके अपने अपने मानसिक वो मंतव्य हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं, जितना भी किया जाए उतना कम है। समय तो काफी हो गया, तो अगला श्लोक तो आज नहीं ले पाएंगे, इसी श्लोक पे थोड़ा सा 2-4 मिनट की चिंतन और करके फिर मैं वाणी को विराम दूं। देखो, पहली चीज तो ये दोनों श्लोक हर किसी को याद होने चाहिए। दोनों श्लोकों में जो संस्कृत के शब्द हैं, साधु नाम, एक साधु शब्द आया है, धर्म स्थापना, धर्म स्थापना, तो धर्म शब्द आया है। ये दो शब्दों को बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, दो शब्दों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत। अक्सर हम लोग धर्म के मामले में भी कई बार हमारा कमजोर पक्ष हो जाता है। हम बोलते हैं कि जो हमको सिखाया गया है ना कि धर्म के रास्ते पे चलो, पर धर्म का रास्ता क्या है पता तो लगे, धर्म क्या है, तभी धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे। तो धर्म को पहचानने के लिए प्रयास करना चाहिए कि असली धर्म क्या है। एक पिता के लिए पुत्र उस समय संतान को पालन पोषण करना धर्म का एक अंग है, लेकिन पूरा शरीर, जैसे हमारा एक शरीर है, ये हाथ है, तो ये हाथ शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का एक भाग है। यदि हाथ हटा दो तो शरीर में कुछ कम हो जाता है। आंख है, आंख पूरा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का एक पार्ट है। यदि आंख निकाल दो तो शरीर का एक कुछ कम हो जाता है। तो ये धर्म के अंग हैं जो जो हम लोग कर रहे हैं। यदि परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये धर्म के, लेकिन ये पूर्ण धर्म नहीं है। जैसे यहाँ सरकार ने कुछ चीजें कानून बना दिए, तो कानून को पालन करना कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, लेकिन कानून को तोड़ेंगे तो जरूर अधर्म हो जाएगा, तो वहां पर सजा मिलती है। उनको पालन करने में आपको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलता कि साहब आपने अब लिखा हुआ है कि हमेशा राइट चलो, लेफ्ट चलो। हम लेफ्ट गाड़ी चलाते हैं, हम 40 साल से गाड़ी लेफ्ट चलाने, कभी हमने राइट नहीं चलाई, तो हम कभी आरएमबी वालों से पैसे रिवॉर्ड मांगने जाते हैं, हमने आज तक लेफ्ट राइट नहीं चलाए। वो कहेगा ये तो कानून ही बनाया था, तो तुम्हें करना ही चाहिए। तो कुछ तो ऐसे काम होते हैं जिनको हमें करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं विशेष रूप से कि जिनके करने से हम अपना उत्थान कर पाते हैं, जिनको हम दोबारा संसार का खेल समझ पाते हैं, दोबारा आने की तैयारी नहीं करते हैं। तो ये धर्म का पूरा एक स्वरूप समझ में भी आ जाएगा। तो एक तो हम दुनिया में भी ऐसे रहेंगे, जैसे भगवान कहते हैं ना, साधु जो शब्द आया ना, उसका एक अर्थ ये भी होता है जैसे कमल पानी के अंदर ही रहता है, पानी में ही खिलता है, लेकिन पानी की बूंद कमल की पत्ती पे डालो तो कमल की पत्ती गीली नहीं होती। पूरा शरीर कमल का पानी के अंदर है, लेकिन पानी का कोई असर उस पर नहीं है, कमल की पत्ती सूखी ही रहती है। तो संसार में रहे हैं, संसार में ही उगे हैं, संसार में ही बड़े हैं, संसार में ही खिले हैं, लेकिन संसार को अपने ऊपर आने नहीं देना, मतलब धर्म की बात पे चलना होता है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ करपात्री महाराज जी कहते थे कि ये वो करपात्री महाराज से ही ये जयकारा निकला है, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म। तो कई तार्किक लोग ये कहते हैं धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई प्रकाश जला दिया, हम कहते हैं प्रकाश जलाओ अंधेरा हटाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा हटाओ, तो ये अंधेरा हटाओ वाली बात तो झूठी लगती है ना। प्रकाश जला दिया अंधेरा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कई तार्किक लोग कृपात्री जी महाराज जी से प्रश्न करते थे कि धर्म की जय कर दी इतना काफी है, धर्म का नाश तो जरूरत ही नहीं है, धर्म की जय होते रहे। तो बोलते हैं अंधेरा प्रकाश की तरह तो धर्म है, लेकिन एक और भी चीज है कि धर्म की जय जब होगी, अधर्म का नाश उसके साथ साथ नहीं होगा। कि दो अलग अलग चीजें हैं कहीं ना कहीं, ये प्रकाश और अंधेरे की तरह नहीं है धर्म और अधर्म, ये दोनों अलग चीजें हैं। यदि हम धर्म पे, कई वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दी, हम धर्म पे चल सकते हैं लेकिन दूसरा तो अधर्म पे होगा। हम प्रकाश में चलेंगे दूसरा तो छाया में हो सकता है।
तो उसको भी कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पे लाना चाहिए। इसलिए अधर्म का नाश हो, जहां जहां अधर्म दिखे उसका नाश करना। भगवान ने भी यहाँ जो वाणी की ना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, दुष्टता का विनाश करने के लिए। एक अर्थ ये भी निकलता है, दुष्टता का विनाश करने के लिए, दुष्ट बुद्धि का विनाश करने के लिए। तो भगवान जब देखते हैं या तो दुष्ट बुद्धि का विनाश हो, नहीं तो दुष्टों का विनाश करने, तो भगवान सीधे दुर्योधन को वहीं खत्म कर देते, महाभारत की कहानी आगे नहीं बढ़ती। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टता का विनाश करने का प्रयास करते हैं, और यदि दुष्टता का विनाश नहीं हो तो फिर उस दुष्ट का विनाश होना वो स्वयं ही। हिंसा स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। शास्त्रों में आता है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी ही दुष्टता की वजह से मारा जाता है, कोई उसको मारता नहीं। हिंसा स्वपापेन विहिंसता, तो भगवान तो दुष्टता का विनाश करने का सिर्फ समाचार दे रहे हैं अर्जुन। लेकिन जब दुष्टता का विनाश नहीं होता, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता को पूरा आवरण की तरह पहन लेता है। जैसे होलिका मैया ने पूरी चादर ही ओढ़ ली, अब जल नहीं पाएंगे तो पूरी हटाना पड़ेगा, तो होलिका को जलना ही पड़ेगा फिर। तो कहते हैं फिर दुष्ट का ही विनाश किए बिना कुछ भी। भाई एक मशीन को रिपेयर करते हैं, रिपेयर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मशीन को ही फेंकना पड़ता है ना। तो पहले भगवान रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं कि दुष्टता को ठीक कर दे, दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाए तो बात कर। लेकिन जब बिल्कुल ही बिगड़ गई है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो उसको खत्म ही करना पड़ेगा। ये श्लोक अमृत की तरह हैं, आप लोग जरूर याद करें, अच्छा लगेगा। और अगली बार में भगवान अपने आने का कारण देंगे, भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये भी बताया। और भगवान आने के पीछे और क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे। 9वां श्लोक हम अगले संडे को लेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो